जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो वॉल्यूम 2 का जो बुक रुक्मिनी पब्लिकेशन का आया हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, उसका मैं आज सोल्यूशन लेकर आ गया हूं। और इसमें हम 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको 12 सेट कंप्लीट करा दिया है। जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें मैंने 12 सेट जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हम प्ले लिस्ट में अपने चैनल के डाल दिए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लाइन। और 12 सेट यहाँ से, और ये 18 को सेट अब आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। मैंने 12 सेट 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और ये 18 सेट आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। टोटल आपका 30 सेट हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप 30 सेट कर लेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 71 नंबर में कि दो प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम इसका कितना दिया है भाई, 1326 दिया है। और उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ है ना, यानी मसा आपका 3 दिया है। और दोनों संख्याओं का अंतर 27 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एलसीएम जो दिया था 1326 लिख दिया, और एचसीएफ 3 दिया था, हमें ये भी लिख दिया। और दो संख्याओं का अंतर बोला था कि 27 है, वो भी हमने लिख दिया। और हम यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फार्मूला होता है। तो ये हम एचसीएफ कितना हमें 3 पता है, और एलसीएम हमें कितना पता है 1326 रख दिया। तो ए गुने बी का मान हमें पता चल गया इतना। अब हमें ये फार्मूला पता है। देखिए क्या फार्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला में हम मान भर देंगे। तो ए माइनस बी का मान 27 दिया है, तो हम 27 का स्क्वायर यहाँ पे 4, और देखिए ए गुने बी का मान हमें यहाँ पता है 3 गुने 1326, तो 3 गुने 1326 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। 27 का स्क्वायर 729 होता है, और ये तीनों को गुना करने पर हमें 15,912 आ गया। और ये दोनों को जोड़ने पर हमें 16,641 आ गया। और इसका हमें ये देखिए स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ेगा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट चढ़ गया। और ये ए प्लस बी का मान यहाँ से वो इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 129 आ गया। यानी ए प्लस बी यानी दो संख्याओं का योग हमें पूछा गया है, कितना आया है, तो 129 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो गया आपका 129। अगला सवाल ये देखिए, ये वाला बोला गया है कि भाई साइन 21 डिग्री का मान x बटा वाई है। तो सेक 21 माइनस साइन आपका 59 नहीं 69, साइन 69 का किसके बराबर होगा, कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, देखते हैं इसको सोल्यूशन करके। तो देखिए हमने क्या किया भाई, साइन 21 का मान हमें x बटा वाई है, तो हम साइन का सूत्र जानते हैं कि ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला h होता है। यानी p और h का मान हमें पता चल गया। p का मान हमें ऊपर कितना है x, और h का मान y है। तो हम यहां से अब क्या निकाल देंगे, b निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का मान y है तो y का स्क्वायर, और p का मान हमें x दिया है तो x का स्क्वायर। यानी b का वैल्यू हमें पता चल गया रूट अंडर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सवाल पर चलते हैं। सवाल हमसे पूछा गया है कि सेक 21 माइनस साइन 69, तो सेक 21 ऐसे छोड़ दिए, और साइन को हम आपका 21 घटाएंगे 90 में से तो 69 हो जाएगा, है ना। तो वही हमने कर दिया भाई। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे साइन एक ऐसे के 21 ऐसे ही लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस और थीटा का जगह 21 है तो 21 भर दिया। अब उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पे सेक 21 और कॉस 21 हो गया। तो सेक का सूत्र होता है एच बटा आपका क्या होता है, एच बटा बी होता है, एच बटा बी। तो देखिए एच का मान हमें वाई पता है, यहाँ से देख लीजिए एच का मान हमें वाई भर देना है, और बी का मान हमें ये रखा है, तो ये हम रख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए वही हमने रख दिया है। और कॉस का सूत्र होता है, क्या होता है कॉस का सूत्र, बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच। तो देखिए हमें बी का मान यहाँ से पता है, देखिए बी का मान हो गया, और एच का मान हमें वाई पता है, ये दोनों हम यहाँ पे भर दिए। अब कैलकुलेशन करेंगे तो y और रूट अंडर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना गुने इतना करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर इतना में इतना से गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों का स्क्वायर से रूट खत्म, ये माइनस से गुना हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वही माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है, और ये प्लस माइनस कट गया, ऊपर एक्स स्क्वायर बच गया, नीचे जो बचा है
ये हमने लिख दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो झट से ना इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर कर लीजिए। आगे देखते हैं ये वाला कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार और ऊंचाई मतलब दोनों आपका दुगुना कर दिया जाए, मतलब इसका आधार और उसका ऊंचाई दोनों को डबल कर दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये पूछा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए मान लीजिए आधार का त्रिज्या r पहले से होता है और ऊंचाई h होता है, और जब इसको हम दुगुना कर देंगे तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा 2r और h की जगह 2h हो जाएगा। और पहले से हमें शंकु के आयतन हमें पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और नया में हमें क्या करना है, और नया वाला का जो आयतन निकालेंगे मान लीजिए v निकालना है, तो वही 1/3 पाई और r के स्थान पे हमें क्या भरना पड़ेगा, नया वाला में 2r भरना पड़ेगा, और h के स्थान पे हमें क्या भरना पड़ेगा 2h भरना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसको हम यहीं छोड़ दिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2h। अब हम क्या करेंगे कि है देखिए 4 यहाँ पे क्या किए हैं, तो 4 और 2 को गुना करेंगे और बाहर निकाल लेंगे, 8 हो गया, 4 दूना 8 और 1/3 पाई r स्क्वायर और h लिख दिए। तो हमें जो पहले से आयतन पता है v1 हम जो माने थे ये हो गया v1 और ये 8 यानी कि ये 8 गुना हो गया, पहले वाले से कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया, यानी कि पूर्व आयतन का ये 8 गुना है, आंसर यही हो जाएगा। तब पूर्व आयतन का कितना गुना हो गया 8 गुना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है ये समीकरण है, इसके मूल दो मूल आपका अल्फा बीटा है तो इसका मान निकालना है। देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये जो समीकरण दिया था हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होता है सूत्र माइनस बी का ये होता है, तो इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पे भरेंगे तो बी के स्थान पे माइनस आता है, तो देखिए भर दिए, और पहले से हमें माइनस सूत्र में होता है और ए के स्थान पे 2 है और इसको माइनस माइनस प्लस यानी 7/2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी पे ये होता है। तो देखिए यहाँ पे सी के मान 12 हो गया और ए के स्थान पे देखिए यहाँ ए के स्थान पे 2 है, 2 रखिए, ठीक है, 2 से काटिएगा इसको 12 को तो 6 मान हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा हो गया हमें 6 और अल्फा प्लस बीटा के मान हमें पता चल गया, दोनों मान पता चल गया, तो इसका मान हमें पूछा गया है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा में अल्फा से अल्फा स्क्वायर, बीटा में बीटा से बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला हो जाता है, कितना हो जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और नीचे है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान 7/2 आया था और 2 लिख दिए माइनस में, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान 6 आया था रख दिए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 6 रख दिए, और ये 7 के स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 यानी 49/4 हो जाएगा, 6 गुना यहाँ 12 हो गया, नीचे 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो देखिए ये 4 में 12 से तो बड़े चौका 48 और नीचे एलसीएम 4 हो गया है, 49 में से 48 घटेगा तो 1 बचेगा है ना, और ये 6 ये 4 गुना हो जाएगा तो 6 चौका 24 यानी 1/24 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया 1/24, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल देख लीजिए क्या है, ये देखिए बोल रहा है कि एबीसी एक समभुज त्रिभुज है, ठीक है, माने समान भुजा वाला है, और उसका ओ जो है परिकेंद्र है, तो बोल रहा है कि ए ओ सी का मान क्या होगा। तो देखिए इसको बनाते हैं, तो देखिए इस तरह से इसका आकृति बन गया, और यहाँ पे जो हमें पता है देख लीजिए यहाँ पे हमें ये ए बी सी जो त्रिभुज इसमें बना है ए बी सी ये हमने लिख दिया, और हमें यहाँ पे देखिए पता है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है, कौन सी पता चल रहा है, बी ए सी का मान 60 डिग्री, बी ए सी कौन देखिए यहाँ से बी ए सी ये वाला 60 डिग्री बोला है, तो यहाँ पे केंद्र पर कितना बनेगा, इसका डबल बन जाएगा, यानी 60 के डबल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 बनेगा, वही यहाँ पे हमने बात किया है देखिए, ठीक है। यहाँ पे बी ए सी चाहे ए बी सी देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं बी ए सी चाहे है ए बी सी, ये भी आपका 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 ही बनेगा, और लेकिन यहाँ पे केंद्र पर इसका डबल बनेगा, यानी आपका कितना हो जाएगा ए ओ सी आपका दुगुना हो जाएगा ए बी सी के, यानी 60 गुना 120, तो ए ओ सी जो है आपका यानी ए ओ सी यहाँ पे कितना बनेगा भाई आपका 120 बनेगा, डबल उसका। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 120 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए, बोल दिया है यहाँ पे कि एक वृत्त के बाहरी बिंदु स्पर्श ज्या की लंबाई यूनिट में आपका यदि वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट है तो वृत्त के बिंदु की दूरी कितनी है भाई। तो देखिए इसको हम बना के आपको दिखाते हैं क्या होगा। तो ये देखिए आपका ये जो है आपका यहाँ पे वृत्त जो है
बना दिए हम। और वृत्त के हिसाब से इसमें जैसे बोला था कि एक स्पर्श रेखा ए से, अरे वो भी लिख दिया, और केंद्र से वो एक बाह्य बिंदु की दूरी हमें जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने क्या किया, चित्र को ड्रॉ कर दिया यानी बना दिया। ठीक है, जैसे बोला है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श ज्या की लंबाई यूनिट में है ना, यह स्पर्श ज्या की लंबाई यूनिट में बोला है। और यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है, 5 बोला है, इसका दूरी त्रिज्या 5 बोला है, तो वृत्त से बिंदु की स्पर्श वृत्त से बिंदु की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ये हमें बोला गया है। तो देखिए भाई हम करेंगे क्या, ए बी का मान हमें पता है 5√3। ठीक है, वहां पे सवाल में 5√3 नहीं दिखाया है, लेकिन 5√3 होगा, उसको देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। और यहाँ पे ओ ए का मान 5 दिया है। ठीक है, अब हमें ये दो को जब भुजा ये पता चल गया तो ये आराम से निकल जाएगा ओ बी। तो ओ बी क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर यानी 5√3 प्लस 5 का स्क्वायर। ये सबको सोल्व करेंगे तो यहाँ 5 के स्क्वायर 25, 75 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अब हम क्या किए हैं कि अब इसके बाद हम क्या किए हैं कि उसके बाद में बीसी निकाले हैं। बीसी कौन सी निकाले हैं भाई, देखिए है बीसी की लंबाई निकालना है। तो बीसी कैसे निकलेगा, टोटल ओबी में से हम क्या करेंगे, ओसी घटा देंगे 5 को, तो वही हम ओबी 5 10 आया है, ओसी हम ये त्रिज्या वृत्त की 5 दिया है, घटा दिए तो 5 आ जाएगा बीसी की वैल्यू। ठीक है, यही आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो आपका ये 76 हो गया। आप देखिए 77 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 77 तो आप मौखिक ही बना सकते हैं, बहुत आसान दे दिया है। बोला है यहाँ पे, क्या बोला है देखिए, बोला है कि इतना फिर इतना लिखा है। ठीक है, और फिर और इतना है, इसका आपको लॉसा निकालना है, मतलब एलसीएम। तो आपको करना क्या है, देखिए 3 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ले एगो पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक एगो पार्ट है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एगो पार्ट है। तो हमें करना क्या है भाई, तीनों में देखना है जो सबसे ज्यादा घात हो। तो 2 की चर्चा है, इसमें भी 2 की चर्चा है, इसमें भी 2 की चर्चा है। तो सबसे ज्यादा घात के देखा जाए 2 की घात, तो ज्यादा आपका 2 के पावर 3 है। फिर हम 3 की बात करते थे, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो सबसे ज्यादा घात 3 वाला पावर 3 है। फिर हमें 5 है, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 के पावर 3 है, इसमें भी 5 के पावर 2 है, तो ज्यादा सबसे ज्यादा घात कितना है, 3 वाला पावर। फिर इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 सबसे ज्यादा पावर 7 के पावर 4 है, तो लिख देंगे 7 के पावर 4। और हम उसके बाद में इसमें और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं, इसमें हाँ एक 11 है, तो एक 11 लिख देंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 4, 11। देखिए कहाँ है, पहिल के तो ऑप्शन दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। तो ये वाला देखिए कह रहा है 10,000 रुपया की राशि 14% की वार्षिक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आपका 2.5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है रुपया में, निकटतम मान। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मिश्रधन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे P इंटू 1+R/100 होता है ना पावर टी, इसके हिसाब से। ठीक है, तो हम पहले 14% के हिसाब से गए हैं, तो देखिए यहाँ पे 10,000 लिख दिए, 1+14/100 कर दिया। और फिर हम क्या किए हैं, वहां पे जो बोला गया है, फिर उसके बाद में क्या किए हैं, 1+14/100, और वहां पे चूंकि परसेंटेज जो दर जो दिया था सवाल में, 2 पूर्णांक कितना दिया था, 5/7 की बात बोल रहा था, है ना जी। 2.5/7 वर्ष में निकालना था, तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे निकाल दिए, और यहाँ पे जो 5/7 है वो बगल में हम निकाले हैं इतना साल के लिए। तो 1+14/100 आगो ने कितना लिख दिए हैं, 5/7। इस 5/7 के लिए 2 वर्ष के लिए यहाँ लिख दिए हैं और जोड़ दिए हैं, संयोजित करना था। तो अब आगे बढ़े हैं, तो देखिए ये 10,000 हो गया, और इसको हम आधा किए 14 के आधा 7, और नीचे 50 हो गया, 50 में 1 से, तो 50 से 7 57/50 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दिए हैं। और इसी तरह से यहाँ भी काट कुट किए हैं, तो इसका आधा 7 है, इसका आधा 50, फिर 5 से 10 बार में काट दिए, फिर 7 से 7 काट दिए, तो ऊपर आपका 1 बच्चा था, नीचे आपका 10, यानी 10 में कम 1 से 10 से कम 10, 10 से कम 10 आ 1 11, 11/10 हो जाएगा यहाँ। अब इसको हम काट कूट किए हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से फिर 1 शून्य, फिर 1 शून्य से फिर 1 शून्य, ऐसे काटते चले गए। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा जो काम फिर क्या किए हैं,
तो नीचे 5 बच जाएगा, ठीक है। 5 है तो 5 दूना 10 कर दिए हैं, और यहाँ पे 2 57 57 11 इस सबको गुना कर लेंगे तो नीचे 5 एक बचा है 5। ऊपर हम सबका गुना मार देंगे, सबका गुना मारेंगे तो इतना आ गया बटा 5, भाग देंगे हम, तो भाग देने पर हमें ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, CI निकालना है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमें देखिए जो निकाला गया ये लिख दिए, और मूलधन हमें ये जो दिया था, और इसको हमें घटाने पर देखिए कितना आ गया, इतना आ गया, लगभग में हम इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 95 है तो ये देखिए 0.6 है तो इसको बढ़ा के लिख सकते हैं लगभग में, यानी 4296 इसका लगभग में आंसर होगा, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 4296, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो ए बराबर बी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो ये देखिए हमने क्या किया, जो हमें ये ए का मान पता था वो हमने लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व किए हैं, देखिए क्या किए हैं, हर के परमेकरण किए, ये ए का मान है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे संख्या है वही संख्या लिख देंगे, और एक बार और लिखेंगे, लेकिन है चिन्हवा बदल देंगे, प्लस था तो माइनस कर दिए, और नीचे जो हमने अपना से किए ऊपरों हम गुना मार देंगे, यही होता है हर के परमेकरण। तो आप देखिए ये जैसे था वैसे छाप दिया, और ऊपर जो है गुना में इसको भी छाप दिया, और नीचे हमें देखिए ये मान लीजिए कि ए हो गया, है क्या हो गया बी, ए प्लस बी, इतना ए हो गया है बी मान लीजिए, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हमने कर दिया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी के स्थान पे कॉस है तो कॉस का स्क्वायर। अब ऊपर वाला यहीं छाप दिए हैं, नीचे वाला ए का स्क्वायर है, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे हम इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसको हम सजा दिए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर छोड़ दिया, ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ दिया। एक का स्क्वायर एक हो गया, ये साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 साइन हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 1 से 1 कट गया है, ये गो साइन स्क्वायर है, एगो साइन स्क्वायर, तो 2 गो साइन स्क्वायर हो गया है, 2 साइन है तो 2 साइन, ऊपर वाला यहीं छापते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए नीचे हम कॉमन कर रहे हैं 2 साइन, तो 2 साइन कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एगो साइन बच गया, यहाँ पे एक बच गया, ये दोनों गोरा कट गया, 2 से भी 2, साइन से साइन कट गया, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला बच गया, तो उसी को हम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद में ये जो हमें ए का मान पता चल गया ये, अब हम क्या करेंगे, हमें बी का वैल्यू जो दिया है वो भी लिख दिए, और प्रश्न से ए बराबर बी लिख दिए, ठीक है। तो ए का जो मान हमें ये पता चला है वो लिख दिए, और बी का जो मान दिया था वो लिख दिए। अब देख रहे हैं कि नीचे से नीचे कट रहा है, काट दीजिए, तो ये ऊपर वाला ये सी के बराबर बच जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए निम्न संख्याओं का में किसका वर्गमूल एक अपरिमेय है। तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबका रूट करेंगे, तो इसका रूट निकालेंगे, तो इसको पता है, इसको जब ये 1825 का अगर आप निकालते हैं, ऐसे 1825 का अगर आप तोड़ तार के निकालबो करते हैं, तो पता है कितना आएगा, जब 1800 आप कितना का 25 का तोड़ेंगे ना, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, तो आपका जैसे ही 1825 का आप तोड़ेंगे इसका, तो आपका हो जाएगा 5 गुने 5 गुने, इसको तोड़िएगा तो 5 गुने 5 गुने कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, यानी 2 गो 5 की एगो 5 निकल जाएगा, लेकिन एगो 73 बच जाएगा, यानी रूट में आ गया, तो यही तो अपरिमेय है, यही तो आपका अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका तो निकल जाएगा, 30 25 का 55 होता है, और इसका भी 625 का आपका 25 हो जाएगा, तो रूट में ये भी नहीं बच रहा, ये भी नहीं, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन मेरे को अपरिमेय बोला है, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। इसी का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसी का आपका 5 रूट 55 आ रहा है, 5 रूट 73 आ रहा है, यानी कि रूट में बच रहा है, इसलिए यही इसका आंसर होगा, ठीक है, अपरिमेय। आगे देखते हैं, एक सम षष्ठभुज एक सम द्वादश भुज के आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो ये निकालना है हमें। तो देखिए आपको क्या सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम षष्ठभुज के आंतरिक कोणों के लिए ये फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले पर यहाँ पे सम षष्ठभुज है, माने भुजा n का मान 6 रखना है, तो 6 भर के बनाइए, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 2 बटा n आगुने 180, इसको काटे हैं तो 30 बार में, यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 3 चौका 12 यानी 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से हम सम
द्वादश भुज के निकालेंगे तो द्वादश यानी 12, n का मान कितना लेना पड़ेगा 12, यही फॉर्मूला में भरना है। तो 12-2/12, 12 से काट दिए तो ये कितना हो गया 15 बार में कटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे घटाएंगे तो 10 आएगा, 15 दहा 150 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 150, तो ये दोनों में अनुपात निकालना है, तो ऊपर 120/150 काटेंगे तो 4/5 आ रहा है, तो यही इसका 4:5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4:5 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सवाल है, इसमें कह रहा है कि कोई समान नहीं समाधान नहीं है तो के का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए ये समीकरण दिया था, जब कोई हल नहीं होता है तो डी का मान 0 से छोटा होता है तभी तो होता है, और डी का सूत्र होता है b² - 4ac, और b के स्थान पे k है तो k का स्क्वायर, आई 4 है तो 4, आई a के स्थान पे 3 है और c के स्थान पे k है तो भर दिए, आई 0 है तो 0। अब आगे बढ़ाएंगे तो k² है, देखिए इसको गुना किए तो 12k हो गया, आई 0 है तो 0, तो k इंटू k - 12 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हमें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा एक बार 0 है ना, और यहाँ पे एक बार 12, यानी 0 से 12 या बराबर के का मान कितना आएगा 12 तक ले आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, अब कह रहा है कि एक शख्स पर इसका प्रतिबिंब बनाना है, एक शख्स पर, तो आप ऐसे ही कैसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं ना भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ 2 3, तो देखिए एक्स का मान इधर से मान लीजिए 2 है ना, और वाई का मान यहाँ से मान लीजिए 3, तो ये दोनों जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पे बनेगा 2 3, 2 3 बनेगा, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो मतलब नीचे की ओर बनेगा, ऐसा ही नीचे की ओर कहीं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे x से अक्ष पर बनाना है तो मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इसी का, ठीक है, मतलब कि जो x का भी मान 2 ही रहेगा और y का मान -3 हो जाएगा, यानी 2 - 3 इसका प्रतिबिंब बनेगा x अक्ष पर ही। इसका देखिए अगर प्रतिबिंब की बात की जाए तो इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर x अक्ष पर कितना बन रहा है, तो बन रहा है आपका कितना, तो बन रहा है आपका इतना, यानी 2 - 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 - 3 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि बहुपद इतना के मूल बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह है तो ए का मान क्या होगा। जैसे ही मूल आप मान लीजिए अल्फा को x मानते हैं और बीटा को आप -x मानेंगे, बोला है कि मूल बराबर है, दोनों बराबरे है लेकिन चिन्ह विपरीत लेना है, एगो प्लस में तो एगो माइनस में, और हमें सी ए का मान निकालना है, तो ए कहाँ है, देखिए बी में छिपल है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो बी के स्थान पे ए है तो -a, अब बटा ए के जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक छिपल है तो एक ही लिख देंगे, और अल्फा के मान यहाँ से एक्स भरेंगे और यहाँ बीटा के मान -x भरेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इधर घट के क्या आ जाएगा 0, और इधर -a, तो ये हो जाएगा माइनस, और इधर माइनस वो पार चल जाएगा, ए का मान 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल ऑप्शन नंबर 0 ए का मान कहीं नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। आप देखिए ये वाला सवाल, ये वाला समीकरण दोनों दिया है, इसका हल क्या होगा ये पूछा गया है ना, कौन सा कितने हल होंगे। तो देखिए x1 a1 बटा a2 पर है ना, तो इसमें x में 1 छिपल है तो a1, अब बटा यहाँ से a2, है देखिए है b1 कितना है 2, देखिए b2 कितना है 12, काटेंगे तो 6 बार में, यानी 1/6 आ गया। तो शुरू में नॉट इक्वल टू आ गया, बाद में तो कुछ हो चाहे ना हो, तो शुरू में जब नॉट इक्वल टू तो अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल इसका आंसर होता है। आगे बात करते हैं ये वाला, ये देखिए त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना इतना दिया गया है, इसके केंद्र जो है इतना दिया है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए हैं, एगो शीर्ष बी शीर्ष दिया है, तीसरा शीर्ष नहीं दिया था तो एक्स वाई मान लिए, और यहाँ पे ये केंद्रक जो है ये हमने जो दिया है लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये केंद्रक निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, तो वही उसी के हिसाब से देखिए है ये पहला मान ले, देखिए x1 x2 x3 तीनों को है जोड़ के अब आटा में 3 लिख दिया, ये पहला मान लिख दिया बराबर में। तो इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो -4 + x/3 = 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो 3 दूना 6 पार हो जाएगा, यानी -4 + x = 6। अब इसको जैसे ही कीजिएगा x को इधर छोड़िएगा, -4 बाहर जाकर जुड़ जाएगा तो यानी 10 हो जाएगा x का मान। अब इसी तरह से हम देखिए दूसरा जो है बिंदु है केंद्रक, वो इतना के बराबर क्या हो जाएगा y1 y2 y3 अब बटा 3, तो इसी तरह से हम कर दिए यहाँ पे। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको जोड़ घटाव करके -1 है +y, और 3 से उधर गुना हो गया तो माइनस इधर उधर जाके कितना हो जाएगा, 3 से जैसे ही गुना होगा तो आपका -3 हो जाएगा, -1 प्लस -1 बाहर चल गया प्लस, तो यहाँ पे y के मान -2 हो जाएगा, y का मान आपका -2 हो जाएगा, तो x के मान 10 और y के मान -2, यानी इसका आंसर 10 - 2 होगा। तो देखिए 10 - 2 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया।
आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु क्या क्या प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया है आपसे सवाल। तो देखिए भाई, तो क्या क्या प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है, ये तो बात सही बोला है संख्या रेखा पर। ठीक है, इस पे आपको बोला है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु क्या दर्शाता है, तो हर बिंदु आपका वास्तविक संख्या को दर्शाता है ना। प्रकृत को हर बिंदु नहीं दर्शाता है, मतलब दूसरा अंक भी हो सकता है, परिमेय को हर बिंदु नहीं होता है, यानी कि हर बिंदु की बात बोल दे तो एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है संख्या रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, इतना इतना का आपका 30वां पद निकालना है। 30वां पद किसे निकलता है, ए प्लस 29d। तो ए के मान कितना है, यहां से देखिए 10 है, तो 10 प्लस 29 और डी का मान यहाँ पे निकालिएगा ना, तो इस 7 में से 10 को घटेगा उल्टा तो -3 आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 10 आए माइनस प्लस माइनस, इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। 87 में से 10 को घटाएगा, 10 में से 87 उल्टा घटाएगा तो -77 आएगा। तो -77 देखना है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, अब यहाँ पे समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, तो इसके सर्वांतर क्या होगा। nवां पद जब दिया हो, यानी an का वैल्यू हमें पता चल गया है 5 - 3n। हम एक बेर 1 भर के निकालेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे 5 और यहाँ पे n की जगह 1 भरेंगे तो 3 एकम 3 घट के कितना आ जाएगा, 2। a1 आपका आ जाएगा 2। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, a2। तो a2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ 3 और n की जगह 2 भर देंगे, तो 5 - 6 घटाएंगे तो -1, कितना आएगा, -1। अब हमें क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला था a2 - a1। तो a2 का मान -1 आया है और a1 के मान 2 आया है, जोड़ने पर -3 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। ये देखिए, इसका माध्य 6 है, तो पी का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल। आप क्या करेंगे भाई, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो दिया गया था आपका, उसमें आपका उसका ये चर था और ये फिर बारंबारता से गुना कर दिए, फिर चर, फिर गुने बारंबारता, चर गुने बारंबारता, चर गुने बारंबारता। ठीक है, चर गुने बारंबारता से कर दिए और नीचे बारंबारता को हम जोड़ दिए, तो मान निकल जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या हुआ कि ये सबको गुना कर करके लिखे, 6 4 दूना 8, 6 3 18, है ना, 10 एकम 10, ये 2 में पी से तो 2p हो गया, 5 दूना 10 हो गया। इसके बाद हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे माध्य 6 दिया था तो ये भर दिए हैं। अब यहाँ पे सबको जोड़ जार करेंगे तो 2p प्लस 52 आ रहा है और बट्टा में 11। अब हम तिरछा तिरछी गुना मार देंगे, तो देखिए 2p प्लस 52 और ये 11 छक 66 हो गया, ये 52 जाके घट जाएगा, तो आपका कितना आ गया, 52 जब घटेगा तो आ जाएगा 14, ये 2 से काटेंगे तो 7, यानी p का मान आ गया 7 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 7, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल बोल रहा है कि इस समानांतर श्रेणी का आपका छठा पद और 12वां पद इतना और इतना दिया गया है, तो आपका पहला पद क्या होगा। तो देखिए छठा पद को हम कैसे लिख सकते हैं, छठा पद 13 है ना, तो छठा पद को हम a प्लस 5d लिख सकते हैं या 13 लिख सकते हैं। ओके, फिर 12वां पद बोला है ना, 12वां पद कितना बोला है, 25 है, तो 12वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 13d लिख सकते हैं। ए प्लस भले सॉरी ए प्लस यहाँ पे 13d नहीं, यहाँ पे 12वां है तो 12वां है तो 11d लिखना पड़ेगा, एक कम करके, और कितना बोला है 25, तो 25 लिख दिए। तो समीकरण 1 कर लेंगे या समीकरण 2 कर लेंगे, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो माइनस चिन्ह बदलेंगे तो कर माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल के कर दिए, ये ए से कट जाएगा। यहाँ पे अभी 13 में से उल्टा 25 को घटेगा तो कितना आएगा भाई, तो आपका आ जाएगा 7 5 12, -12 हो जाएगा इधर, और इधर आपका यहाँ पे घटेगा तो 6 5 11 यानी -6d हो जाएगा, है ना, -6d। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 6 दूना 12, 2 बार में कट गया, यानी डी का मान 6 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया, 6 हमें पता चल गया। और ए प्लस कितना था, छठा पद बोला था ना 13, यानी ए प्लस 5d कितना बोला था 13, तो ए का मान हमें पता करना है, डी का मान हमें कितना आ गया, तो डी का मान 2 आया है ना, तो ये 2 हम भर देंगे, तो ये 5 गुना 10 उधर जाके 13 में से घट जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फटाफट इसका आंसर आप बी नंबर मार लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं,
ये वाला बोला कि 3 प्रत्याशी के बीच में जो चुनाव हो रहा है, अर्जुन, भास्कर और सरल, एक पद के चुनना है, एगो पद चुनना है। अर्जुन को 50% से अधिक वोट मिले, फिर सरल को आपका भास्कर से 2% कम वोट मिला, और भास्कर और सरल के मतों के बीच का जो अंतर है आपका कितना है, 1296 है। तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का आधा, अंतर का आधा कितना होगा देखते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, अर्जुन, भास्कर और सरल तीन को बना लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए भास्कर को 100 मान लेंगे, ठीक है ना। भास्कर को 100% पर 100 मान लिए, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। और इससे सरल कितना था, 2 कम था, है ना, 2% कम, तो ये 98 हो गया। और अर्जुन भी जो था उसको 98 कर दिया गया है, लेकिन उसको बोला गया है कि भाई 50% ज्यादा मिल रहा था वोट, तो इसको हम क्या किए हैं, 1.5 यानी कि 1.5, मतलब कि 100 से ज्यादा अगर 50% यानी बढ़ाएंगे यानी 1.5 हो जाएगा, और इसको गुना मारेंगे तो 147 एक्स हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर हमें 1296 दिया है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 एक्स हो रहा है, 2 से काटेंगे तो भाई 648 हो गया, तो एक्स का मान आ गया 648। अब हमें बोला था कि दोनों के बीच का अंतर का आधा, तो दोनों के बीच का जो अंतर निकालेंगे, ये किसके किसके बीच का अंतर निकालना था, ये अर्जुन का और किसके बीच, और ये भास्कर के बीच। तो ये दोनों के बीच के अंतर पहले निकाले हैं, आधा करने हैं। तो जब अंतर करेंगे तो घट के कितना आ गया, 47 एक्स बटा 2, और एक्स के मान भर दिए जो दिया है, और इसको काटे हैं तो भाई 324 आ गया, और गुना मार देंगे तो 15,228 इसका आंसर हो जाएगा फट से। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं उत्तर दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ई। अब आगे देखते हैं, ये वाला सवाल कह रहा है कि इसका मान 7 है और इसका मान निकालना है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, तो इसका हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ये जो मान है ना, इसका स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, प्लस से तो प्लस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 49, 49 में से 2 कम हो जाएगा तो 47 आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर आया है, तो फिर इसका हम एक बार क्यूब निकाल लेंगे। तो क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब कैसे निकलेगा देखिए। तो हमें तो स्क्वायर पता चल गया यहाँ से, 1 बटा एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आ गया भाई 47। अब इसका हम क्यूब निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 था पावर, पहले से इसका फिर पावर क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी पावर 6 करके निकालेंगे कि एक बार क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब निकालने का फार्मूला होता है, इसका होल क्यूब कर देना है, ठीक है। और इसमें से आपको 3 और फिर ए मतलब 47 लिख देंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका मान अगर 7 है तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया भाई, तो इसका ये वाला जो वैल्यू दिया है 7, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम बताए हैं कि इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे प्लस में, तो ए स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, मतलब इसको ए माने हैं तो उसके स्क्वायर में से 2 को घटा के निकाल देंगे। यानी देखिए इसको हम स्क्वायर निकाले हैं, तो इसका स्क्वायर 7 का, उनमें से 2 को घटा दिए, तो 7 के स्क्वायर 49 में से 2 घटा तो 47। अब इसी तरह से हम इसका, अब हम थोड़ा सा एक बार क्यूब करेंगे, तो यहाँ पहले से 2 पावर था, क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी कर लेंगे, और इसका क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब में से 3a घटा देना है। तो ए क्यूब मतलब 47 का क्यूब, 3 या ए के जगह पे 47, और इसका ए के क्यूब इतना हो जाएगा, और 47 से 3 में गुना इतना आ गया, और इसको घटाया तो कितना आ गया, 1,03,682 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो गया 1,03,682। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ए और बी जो है के पास कुछ टॉफियां हैं, ए बी के वो कुछ एक टॉफी देता है, और उनके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती है। फिर बोल रहा है कि बी जो है ए को एक टॉफी देता है, तो ए की टॉफियां बी से दुगुना हो जाती है। तो ए और बी के पास कुल टॉफी कितना है देखना है, चलिए बनाते हैं इसको।
तो देखिए यहाँ पे ए के पास टॉफी की संख्या x मान लिया, बी के पास मान लीजिए y है, और बोला था कि यहाँ पे अगर क्या बोला था टॉफी के बारे में, बोला था कि ए बी को एक टॉफी देता है। ए क्या करता है, ए मतलब है एक्स जो है, ये बी को एगो टॉफी देगा तो इसके पास एगो घट जाएगा, बी के पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण हमें पता चल जाएगा। तो एक्स हाई ए पर आ गया तो माइनस वाई, हाई माइनस ओ पर जल गया तो एगो एगो कितना हो गया, दो गो, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2, इस समीकरण एक आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरा बात क्या बोला था उसको देखते हैं। बोला है फिर कि बी ए को एक टॉफी देता है। बी जो है, हाई बी जो है ए को जब एगो टॉफी देगा तो इसके पास एगो घट जाएगा। तो क्या हो जा रहा है, तो बोल रहा है कि ए की टॉफी से इस बी का क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। तो कर दिए हम 2 से गुना। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसको एंगे छोड़ दीजिए, इसे 2 से गुना करिएगा तो 2y माइनस टू, हाई एक्स हाई माइनस 2y इधर आ गया, हाई देखिए माइनस 2 हाई ये पार से वो पार गया माइनस 1, तो माइनस 3 हो गया, यानी x माइनस 2y बराबर माइनस 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए एक समीकरण ये आया और एक समीकरण ये आया, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण एक को ऊपर और समीकरण 2 को नीचे लिख दिया और घटाया तो हम चिन्ह बदल गया, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है, और माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये दोनों कट गया, यहाँ पे घट के कितना आ रहा है, एगो वाई, और इधर जोड़ा के कितना आ रहा है 5, यानी वाई का मान आ गया 5। अब समीकरण एक में हम भर देंगे वाई का मान, देखिए वाई का मान 5 भरा तो उधर जाके जुड़ गया, यानी एक्स का मान आ गया 7। अब ये हम क्या करेंगे, कुल टॉफी एक्स प्लस वाई, यानी 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 इसका आंसर। ठीक है, तो टोटल इसके पास टॉफी 12 हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि एक शंकु का आयतन इतना है, आपका एक शंकु की ऊंचाई इतना बोला है, तो आधार का व्यास कितना है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए शंकु का आयतन जो दिया है वो हम लिख दिए, और भी मतलब आयतन, आयतन का ये सूत्र होता है, ये जैसे सवाल है हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 1/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर छोड़ दिए, एच का मान हमें 160 दिया था और ये आयतन जैसे छोड़ दिया। अब इसी को हम कटिस फटिस करेंगे, तो देखिए सोना से सोना काट लिया, ठीक है, फिर 16 से काटा तो इतना आ गया, और फिर हम ये 22 से काट दिया तो 21 आ गया, और 21 में 3 सते 21 इधरों आ गया, 21 में 21 से जाके गुना हो गया तो 21 गुना 21 आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, रूट का दो का एगो बाहर निकलेगा, यानी आर का मान आ गया 21। तो हमें व्यास निकालना था तो 2 गुने आर, यानी कि 21 दूना 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 42 cm हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए अब देखते हैं 96 नंबर सवाल क्या है, इसको देखिए। ठीक है, तो देखिए ये 96 नंबर सवाल जो है आपका, ये देखिए ये वाला सवाल जो है बिल्कुल सेम टू सेम इसके पहले जैसे सवाल था। यहाँ पे खाली क्या किया था, 21 दे दिया था और यहाँ पे एक्स और वाई दे दिया था ना, और यही सवाल था, यहाँ पे 21 था, यहाँ पे आपका मतलब उसके हिसाब से दिया था। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी कंडीशन में ये भी सवाल है। अगर चाहेंगे तो आसानी से आप इसको खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो देखिए मैंने सोल्व भी कर दिया, दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा का होता है पी बाई एच, तो देखिए पी के मान ए दे दिया है और बी के मान बी ए, भले एच का मान बी दे दिया है, तो बी निकालना है, तो बी निकालने का सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर माइनस, और पी स्क्वायर होता है बी, मतलब पी के जगह ए है तो ए के स्क्वायर हो गया, ये निकल गया। और यहाँ पे निकालना था सेक 23, और यहाँ पे कितना था आपका सेक, आपका साइन कितना दिया था, 69 दिया था ना, तो 23 उसमें से क्या कितना घटाना, 67 दिया था, तो उसमें से 23 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, जैसे ही 90 में से 23 घटेगा तो 67 आ जाएगा। तो उसी तरह से तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, थीटा का जगह 23 हो गया, तो ये भी 23 के रूप में आ गया। अब यहाँ पे मान भर देंगे हम, तो देखिए इसका सूत्र होता है पी बाई बी और इसका होता है बी बाई एच, और इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लिए हैं। तो एच में से एस स्क्वायर है, बी में बी से बी स्क्वायर, नीचे हो गया बी गुने एच हो गया। अब यहाँ पे मान भर लेंगे हम, तो बी का स्क्वायर है, तो बी एच के जगह कितना दिया था, एच के जगह यहाँ पे देख लीजिए, एच के जगह यहाँ बी बोला है ना, तो एच के जगह बी का स्क्वायर भर दिया, और बी स्क्वायर है तो बी के स्क्वायर, इसका बी के जगह की जो दिया है इसका हम होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे है बी है तो वहां पे बी के स्थान पे जो दिया है रख दिया, और एच के स्थान पे जो दिया है हमें बी, ये रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, हाई देखिए स्क्वायर से माइनस रूट खत्म, हाई माइनस बी स्क्वायर आएगा, हाई माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर आएगा, हाई दोनों कट जाएगा, तो ऊपर आपका ए स्क्वायर और नीचे बी इंटू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि ए ओ केंद्र वाला एक वृत्त का व्यास है। पी इस प्रकार एक बिंदु है कि कोण ए ओ पी आपका 95 है, तो ओ बी पी क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला वैसे कर दिया। यहाँ पे ओ पे जो है 45 का कोण, सॉरी 95 का कोण बन रहा है, ठीक है। और इस तरह से बोला था कि ए ओ पी का मान 95 था, तो हमें यहाँ से एक और खींच दिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जितना कोण होगा उतना ही ये होगा। और आप जानते हैं कि ये बाह्य ये जो अंतर इस तरह से कहीं भी त्रिभुज बनता है, आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये जो बहिष्कोण होता है ये आंतरिक दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। इन दोनों कोणों के योग के ये तीसरा बराबर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स और एगो एक्स मिलके दो एक्स हो जाएगा, ये 95 के बराबर हो जाएगा। ये 2 से भाग देंगे तो 47.5 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा ओ बी पी, यानी है ओ बी पी का मान, ये एक्स का मान आ गया 47.5 डिग्री आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 47.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, इसमें देखना है आपको, ढूंढना है गलती कौन है। तो देखिए इसको आप आसानी से बता सकते हैं कि गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ये एक रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है, एक रेखा जो आपका वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है उसे स्पर्श रेखा है। देखिए वृत्त के दो अलग अलग बिंदु पर काटेगा तो इसको हम छेदक रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा नहीं। वृत्त के जब एक ही बिंदु से होकर गुजरेगा उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये गलती बोला है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये स्पर्श रेखा वृत्त पर की त्रिज्या पर लंब होती है, तो आपका सही बोला है। ये देखिए जो स्पर्श रेखा ही जाती है, एक केंद्र से होकर जो जाती है ये लंब को दर्शाती है, ये सही बोला है। और ये दूसरा जो बोला है कि स्पर्श वृत्त के केवल एक बिंदु को हाँ, तो ये भी हमने बता ही दिया कि स्पर्श बिंदु वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, ये भी बात सही था। लेकिन तीसरा वाला जो गलत बोला है ये इसका आंसर हो गया। ये वाला देखिए, सुधीर आशीष के वर्तमान आयु इतना दिया गया है, तो 12 वर्ष है, 12 वर्ष की आयु का अनुपात इतना है, तो अब से 5 साल बाद क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। तो ये देख लीजिए हमने क्या किया भाई, तो यहाँ पे पहले से वर्तमान आयु कितना था, आपका क्या क्या नाम था उसका, एगो का नाम था आपका, एक मिनट, इसका क्या नाम था, थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ, एगो का नाम था सुधीर और दूसरे का आशीष। तो सुधीर आशीष का वर्तमान आयु कितना दिया था, 5:7, ठीक है। 12 साल बाद की बात हो रहा है, 12 साल पूर्व की बात हो रहा था माइनस में, ठीक है। तो ये कितना अनुपात दिया था, 1:2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात देख रहे हैं तो यहाँ पे इसमें 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो अंतर सेम करना पड़ेगा, यानी इसमें 2 से गुना मारिए। तो 2 से गुना मारिएगा तो 1 है तो 2 है, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हो गया। अभी दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 का, इधर दोनों के बीच का अंतर 3 का। और लेकिन वाकई में ये तो 12 बोल रहा है, तो 3 चौके 12 तो 4, यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो वही देखिए 1 यूनिट बराबर हमारा 4 आ गया। तो हमें वर्तमान आयु पूछा गया था किसका भाई, सुधीर का। तो सुधीर का ये देखिए 5 दिया है ना वर्तमान, तो उसके हम 5 और 1 यूनिट का मान 4 आया है, तो 5 का 20 हो गया। लेकिन 5 साल बाद की बात कह रहा था, तो 5 साल बाद जब जोड़ेंगे इसको तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 साल आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुधीर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दौड़ में एस जो है टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़ा देता है। उन्होंने एक ही समय के पर दूरी दौड़ना पूरी की और टी की चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एस का स्पीड क्या होगा, देखिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए एस और टी लिख दिए, ठीक है। एस और टी जो है इसका आप पहले दूरी देख लीजिए, तो कितना बोला था एस और टी के बारे में, देखिए एस के बारे में बोला था कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को हम क्या थी में मीटर में बदलेंगे तो 5000 हो जाएगा। और टी का दूरी कितना था, वो 500 दिया था, 500 दिया था ना, 500 की शुरुआती बढ़ा देता था, मतलब ये 5000 था, तो इससे ये 4500 था, तो ये 500 क्या कर रहा है, इसमें बढ़ाएंगे तो क्या हो गया 5000, यानी इससे ये 500 कम होगा, यानी कि ये 4500 होगा, तो ये 5000 होगा। अब इसको काटेंगे तो ये 9 बार में, ये 10 बार में, ठीक है। तो इसका चाल आपका 10 और 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 9 यूनिट जो है ये किसके बराबर दिया था, 13.5।
तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10 यूनिट का, तो ये आपका 13.5/9 × 10, इसको काट छट करेंगे है तो हम 15 बार में कट जा रहा है, यानी इसका आंसर होगा 15। तो इसका आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि नहीं अमीषा अमीषा अपने गिफ्ट के दुकान में सभी वस्तुओं को 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की, और जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 की छूट मिली, तो गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे गिफ्ट का अंकित मूल्य अगर x मानते हैं तो वो बोला था x का 30% ज्यादा छूट मिल रहा था, तो 30% यानी कि गुना करके 30/100 कर दिए, 100 जीरो जीरो काट दिया, और इसके बाद में ये 10 उधर चल गया गुना में, तो ये ऊपर ये 10 से गुना हो गया, ये नीचे 3 आ गया। अब इसको हम काट छाट करेंगे, तो 3 से इसको काटे भाई तो 37, और यहाँ पे 2 शून्य बच गया तो 2 शून्य यानी 3700 इसका आंसर होगा अंकित मूल्य। तो इसका अंकित मूल्य 3700, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम है, तो 2 tan थीटा का मान क्या होगा, देखते हैं इसको सॉल्व कर। तो देखिए यहाँ पे जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान एम दिया था तो हम इसको लिख सकते थे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 1/m लिख सकते हैं, और ये इसको 1 है इसको 2 मान के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए माइनस का प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों गुणा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन कटे जा रहा है, ये वाला कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक -tan में ये है और एक -tan में, तो 2 -tan थीटा हो गया, और m माइनस ये 1/m हो गया। अब हम चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों तरफ -1 से करेंगे, तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस था तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस कर दिए। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दिए हैं, तो 2 tan थीटा बराबर हो गया, m लघुत्तम ले लिए तो 1 - m², इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, अगला सवाल देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज MNO और XYZ की भुजाओं का अनुपात दिया है 9 और 4 दिया है, तो बोल रहा है कि एक का क्षेत्रफल बड़े वाले का क्षेत्रफल आपका कितना है 243 है, तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए एक बड़ा वाला एक छोटा वाला दो त्रिभुज MNO बना दिया, XYZ बना दिया, और इसका एक भुजा 9 था, इसका अनुपात कितना भुजा का 4 दिया था। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज जब दोनों दो समरूप होता है त्रिभुज, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, शर्त ये दिया हुआ है। तो इसका हमें इसका क्षेत्रफल दिया है जो भर देंगे हम, और इसका क्षेत्रफल निकालना है मेरे को, ये इसका ये एगो का भुजा और दूसरे का भुजा का वर्ग, यानी ये तो दिया ही है, ठीक है 9 और 4। अब हम ये पहले का क्षेत्रफल हम लिख दिए बड़े वाला का, और इसको काट कूट किए, ये 9 का स्क्वायर 81 या 4 का स्क्वायर 16, और 81 से इसको 3 बार में काटे 16 तिया कितना हो जाएगा, XYZ कोण त्रिभुज का आंसर आ गया 48 cm², ठीक है। तो इसका आंसर आपका 48 cm ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। आगे देखते हैं, ये वाला बोल रहा है कि 14 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप के केंद्र का कोण जो है आपका 90 डिग्री है, तो आंतरिक चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 है ना, 2 पाई आर, 2 पाई के मान 22/7 भर दीजिए, और आर का मान कितना दिया है, यहाँ पे त्रिज्या 14 दिया है, और ये कोण के जगह यानी थीटा के जगह 90 भर दीजिए, तो 9 चौका 36 हो गया, ठीक है, 7 गुना 14 हो गया, है ना, आपका है 2 दूना 4 से 4 खत्म, तो 22 बच गया, तो यही इसका आंसर होगा 22, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि इतने वर्षों में ये 40,000 के धनराशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से ये मिश्रधन इतना हो जाएगा, तो देखिए सिंपल बनाते हैं। तो देखिए ये मिश्रधन है, ये मूलधन हो गया, इसका ये सूत्र हो गया, ठीक है, इसमें भर दीजिए मिश्रधन, और ये मूलधन भर दिए, टी और आर का मान 8 दिया था बटा 100, ये टी निकालना है मेरे को। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो इसको यहीं लिख दिए, इसको यहीं लिख दिए, और ये 8 को काट दिए, 4 दूना 8, 25 चौका 6, 25 है 1, 26 आदू नहीं 25 से कम 25 आदू 27, 27/25 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या किए हैं, इसको इधर ले आके भाग कर देते, इसको हम काटे हैं, तो ये एक 625 और ये आपका 729 बार में कट गया, तो ये 729 ये 27 का स्क्वायर होता है, ये 625 ये 25 का स्क्वायर होता है, ये जैसे वैसे छोड़ दिया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों ये आधार सेम हो गया था, ये पावर घात समान हो जाएगा, यानी टी का मान 2 वर्ष इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल बोल रहा है कि से cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर √3 है, तो cos q थीटा से q थीटा का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो ये देखिए जो दिया है लिख दिया, अब घन करने पर, तो इधरो घन
इधर घन कर लेंगे, तो ए प्लस बी का होल के ऊपर तोड़ देंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 और ए आई बी के जगह बी और ए प्लस फिर बी लिख दिए, और बराबर में जो था ए √3 का क्यू करोगे तो 3√3 आ जाएगा। आगे बढ़ चलो, अब आगे बढ़ोगे तो भाई इसको हम यहीं लिख दिए, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, और इसका मान √3 दिया था तो इसका मान √3 भर दिया, भले इसका मान कितना दिया था, ये 3 है, इसका मान √3 दिया था तो √3, इधर भी 3√3 है, तो ये 3√3 इधर जाके घट जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, उधर 0 बचेगा, यानी कॉस क्यू प्लस सेक थीटा के मान 0 आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए ये 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपया ऋण लिया, मतलब कर्जा ले लिया। उसने उसी वर्ष 7 जून को भुगतान कर दिया, ठीक है, तो कितने धनराशि भुगतान किया उसने, ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो देखिए मूलधन इसका 75,000, दर इसका 9%, और यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो 26 मार्च 2022 से शुरू हो रहा था और 7 जून तक ले उसी वर्ष में कितना दिन, तो 73 दिन हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कैसे जोड़ेंगे आप देखिए, तो इधर 26 मार्च दिया है, तो 26 मार्च में 26 4 30 है, 31 महीने लगेगा, यानी 5 दिन इन्हें हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अप्रैल जोड़ेंगे, ठीक है, तो अप्रैल 30 को होगा, प्लस फिर उसके बाद में आप कौन सा महीना जोड़ेंगे, मई जोड़ेंगे, तो मई फिर 31 आ जाएगा, फिर आपका और उसके बाद में 7 जून तक यानी 7 जोड़ देंगे, तो 30 31 61 6 5 12 यानी 73 दिन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, 365 दिन का दर 9%, एक दिन का निकालेंगे तो 9/365, तो 73 दिन का निकालेंगे तो 9/365 गुणे 73। अब इसको सॉल्व किए तो काट कूट करके 5 बार में यानी 9/5%। अब हमें क्या करना है भाई, तो देखिए ये धनराशि निकालना है, तो ये इसका मूलधन और इस मूलधन का 9/5%, परसेंट मतलब बटा 100, इसको हम काटा कुटी कर लिया, ठीक है, या 5 से भी काटा, तो ये सब गुना उना करके हमें कितना आ रहा है 1350, और ये 75,000 1350 जोड़ेंगे 75,000 में, तो आंसर आ गया 76,350 रुपया आंसर, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका 73,350, ऑप्शन नंबर कितना आया था इसका आंसर, 75,350, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे ए 76,350, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या इतना के सन्निकट होगा, तो ये आप इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, जो कि 9 से विभाज्य भी पूछा गया है, तो ए को ये 3 को, ये जो है ये कितना के नजदीक होगा भाई, तो इसका ये, तो हम ऑप्शन के हिसाब से सी नंबर देखते हैं, तो सी वाला को सबको जोड़िए, 2 ए गो 3 गो 4 गो 5 गो 9 गो 9 18 गो, तो ये 18 ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये इसके ये सन्निकट हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर। आगे देखिए ये वाला, अब इसको सॉल्व करना है, इतना को सॉल्व करके कौन आ सकता है ये पूछा गया, देखते हैं इसको। तो देखिए ये वाला जो दोनों चीज दिया है लिख दिए, हम ए स्क्वायर को लिखे और इस सब में माइनस कॉमन किए तो ये प्लस में आ गया, और इसको हमने सबको ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र है, और ये सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, हाई देखिए ई काथी का है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, और नीचे हमने भी यहाँ भी क्या किया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, तो एक बार देखिए नीचे प्लस में और एक बार माइनस में लिखा, तो ये वाला और ये वाला कट गया, तो ऊपर देखिए क्या बच रहा है और नीचे जो बच रहा है यही हमने लिख दिया, तो यही इसका आंसर होगा, ए नंबर में आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ए आंसर हो गया। आगे देखते हैं 110 नंबर क्या बोला है, इसको देखते हैं, चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है कि 6 सेमी और 4 सेमी त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के बीच की अनुप्रस्थ वनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए, जिसके केंद्रों के बीच की दूरी 14 है।
तो इस तरह से दिया हो तो ये तो बहुत आसानी से निकल सकता है। स्पर्शरेखा के बीच की दूरी लंबाई निकालना है तो डी का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो डी मतलब 14, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिएगा एक बार, प्लस ये R1 में से R2 घटाना है, यानी 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 6 में से 4 को घट जाना है, ये प्लस करना है, तो 6 व 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, प्लस करना होता है। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर आगे बढ़ा लेंगे हम। तो देखिए इसमें R1 के मान 6 था, R2 के मान 14 था और बीच की दूरी 14 दिया था। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइया जो होगा देखिए डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो देखिए डी 14 हो गया, R1 6 है, R2 4 है, तो 6 4 10, 10 का स्क्वायर हो गया, तो 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, घटाए तो 96, 96 के वर्गमूल निकाला, तोड़ तार किया तो 16 96 होता है, यानी 4√6 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो इसमें 111 नंबर से करने वाले हैं। बोला गया है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप आपका कितना है, 24 सेमी है और त्रिज्या आपका 3 सेमी है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने एक त्रिज्यखंड बना दिया, इसका त्रिज्या जो दिया था 3 3, ये हमने 3 3 लिख दिया, और इसका जो है ये यहाँ पे इस चाप की जो है लंबाई है यानी कि परिमाप है, ये हमें दिया था, कितना दिया था, तो 24 दिया था। तो हमने यहाँ पे 3 और 3 क्या 6 होता है, तो 24 में से 6 घटाया तो ये 18 आ गया चाप की लंबाई, उस तरह से हमने निकाल के लिखा है। तो देखिए जो परिमाप दिया था त्रिज्यखंड का 24 दिया था और त्रिज्या हमें 3 पता था, तो हम क्या किए हैं चाप की लंबाई निकालने के लिए 24 में से क्या किए हैं, कितना 3 था, इस तरह से चाप की लंबाई में हमें ये निकालना है, ये दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल हमें दिया है, टोटल ये 24 दिया है, तो इसमें ये 3 और ये 3, 2 को 3 हम घटा देंगे किसमें से, टोटल में से, तो ये बच जाएगा 18, यानी देख लीजिए 24 में से हम टोटल में से 3 दूना 6 घटाए तो कितना आ गया 18। ये हमें चाप की लंबाई, ये हमें एल का मान पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। सूत्र होता है 1/2 एल गुने आर, 1/2 एल का मान 18 आया है, आर का मान 3 दिया था, काटिए तो 9 9 से कट गया ना, ये 18 और 9 3 27, इसका आंसर हो गया क्या। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका 27 हो गया, ठीक है। अगला अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक शंकुकार बर्तन है जिसका त्रिज्या 21 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई आपका 25 सेमी है। तो कह रहा है कि बर्तन के वक्रीय भाग का सफेद रंग से पेंट किया जाता है, तो इसे 1.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का लागत क्या होगा। तो देखते हैं इसको। तो देखिए हमें तो त्रिज्या पता चल गया था 21 और इसका तिर्यक ऊंचाई जो दिया था आपका एल का मान ये भी हमें पता था 25 दिया हुआ है, ठीक है। आप बुक में पढ़ लीजिए, शंकु के ये सब शंकु के त्रिज्या दिया है, शंकु के तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो शंकु के वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल सूत्र होता है। अब इस पर भर दीजिए, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 और एल का मान 25, 3 7 21 और इसको 22 को 3 को 25 को गुना करिए 1650 आ जाएगा। पेंट कराने की लागत निकालना था, वो 1.5 रुपये सेंटीमीटर की दर से उसमें पेंट हो रहा था, तो 1.5 से इसमें गुना मार दीजिए, आ जाएगा 2475 आंसर, ठीक है। तो देखिए इसमें 2475 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो 12 का हो गया, अब 112 हो गया, ठीक है ना। तो 112 का आपको पता आंसर चल गया। अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर, 113 नंबर। 113 में बोला है, तो ये देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे देखिए ये जो है एरिया कुछ ये आपका रेखा खींचा गया है, इसका समीकरण निकालना है और ये 0 0 बिंदु से होके जा रहा है और यहाँ पे एंगल 45 का कोण बना रहा है। तो चलिए इसको दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे चित्र दिया था बना दिया। अब हम देख रहे हैं एम बराबर यहाँ पे देखिए क्या होता है tan थीटा, थीटा के मान हमें 45 दिया था तो भर दिया, तो tan 45 के मान क्या होता है 1, यानी एम का मान हमें पता चल गया, ढाल निकल गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण रेखा समीकरण निकालने का ये फॉर्मूला होता है एम वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखिए एम का मान हमें 1 पता था, ये 1 से ऐसे ही छोड़ दिए। अब हमें 0 0 बिंदु से निकालना था, 0 0 से बिंदु से जो होकर जा रहा था ना, तो देखिए एक्स वाई वन का भी मान हमें 0 है और ये x1 का भी मान हमें 0 दे दिया, भर दिया। तो यहाँ y आ गया और इधर 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो x, यानी y बराबर x, या इसको उलट कर लिख देंगे y x बराबर y, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं 113 नंबर का क्या है।
तो ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है किसी संख्या को दुगुना से, है ना, किसी संख्या को दुगुना करने के स्थान पर इसे इसे इतना गुना कर दिया। मैंने यहाँ पे कितना गुना करना है ये यहाँ पे क्वेश्चन में छोड़ दिया है। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत निकालना है, कितना गुना करना है ये इसमें अंक क्या किया है, गायब कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें देखिए यहाँ पे हमने सुधारा है, वो दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस संख्या को हम x मान लेंगे और कितना से गुना करना था, तो 5/3 से गुना करना था, जो कि 5/3 वहां से अंक गायब हो गया था, तो वहां पे आपको 5/3 लगा देना है। और इतना से गुना करने के बजाय कितना से 3/5 से कर दे रहा था, तो ये आ जा रहा था। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी देखिए, आप क्वेश्चन में यहाँ पे सुधार लीजिएगा किसी संख्या को, यहाँ पे देखिए को है ना, यहाँ पे आप कितना लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे 5/3 लिख दीजिएगा। ठीक है, तिगुना से 5/3 से गुना करने के स्थान पर कितना, गुना करने के स्थान पर इसे इतना से, कितना से, तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा 3/5 से गुना कर दिया जाता है, तो परिकलन त्रुटि निकालना है। तो ये अंक जो यहाँ पे छोड़ा हुआ है ये लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी छोड़ा हुआ है लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा 3/5, यहाँ पे लिखिएगा नहीं, यहाँ पे लिखिएगा 5/3 और यहाँ पे लिख दीजिए 3/5। ठीक है, तो देखिए वही हमने कर दिया, 5/3 से गुना करिएगा अगर x इस x में, तो कितना हो जाएगा 3/5x, 5/3x बोले, और ये इसके स्थान पे हम 3/5 से कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। त्रुटि निकालना है तो क्या करना है, घटा देंगे तो हमें कितना त्रुटि है, कमी बेसी ये निकल जाएगा। तो इसमें से हम इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो त्रुटि हमें पता चल गया 3×5 = 25, 3×3 = 9, यानी कि घटा उठा के कितना आ रहा है 16x/15 आ गया। अब ये जो है त्रुटि परसेंट निकालना है, तो जो आया ना अंतर वो ऊपर, और जो मूल संख्या था 5/3x माने थे ना, 5/3x जिससे पहले गुना हो रहा था, ये नीचे चला जाएगा और गुने 100 और इसका मान निकल जाएगा आराम से। तो ये क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसा ही लिख दिए हैं, और इसको हम एक बार लिखेंगे तो भाग में है तो इसको उलट, गुना में लिखेंगे तो उलट देंगे। ठीक है, और इसको उलट करके एक से x काट दिए, और 3×5 = 15, और फिर 5 × 5 = 25, चौका 100, और 16 में 4 से, तो 16 चौका 64% आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64%। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का 14वां पद 6 है, 6वां पद 14 है, तो 95वां नंबर पद कितना होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 14वां पद जो 6 दिया था, तो इसको हम a + 13d लिख सकते हैं। 14वां का मतलब एगो कम कर दीजिए, यानी a + 13d 6 लिख दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह से देखिए 6वां पद बोला है कितना 14, तो यानी छठा पद को हम लिख सकते हैं a + 5d 14। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे, 1 और 2 दोनों को हल करेंगे, तो 1 और 2 दोनों को लिख देंगे और घटा देंगे। वही हमने किया, पहले और दूसरा को लिख दिया, घटाया, तो चिन्ह बदला, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। यहाँ पे 8d, और इधर घटाएंगे उल्टा तो -8, ये 8 से 8 कट के d का मान -1 आ गया। अब समीकरण 1 में चलेंगे, तो समीकरण 1 जो था हमें a + 13d = 6, और a और 13 और d का मान -1 भर देंगे तो -13 आएगा, माइनस बाहर जाकर जुड़ जाएगा, तो 13 या 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा a का मान। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना था 95वां पद, तो 95 पद यानी a + 94d, तो a के मान 19 आया है और 94, और d का मान -1 आया है, भर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 19 से ये 94 कम 94, माइनस प्लस माइनस घट के आ गया -75, यही इसका आंसर। तो -75 इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा और अल्फा और बीटा है, निम्नलिखित समीकरणों में किस समीकरण के मूल अल्फा इनवर्स माइनस बीटा इनवर्स है। तो ये देखिए, मैंने इसका सोल्यूशन मैं पिछले भी वीडियो में मैंने सोल्यूशन में कराया था, जो इसका वॉल्यूम 1 बुक था उसमें मैं सेट करवाया था, तो उसमें भी इसका सोल्यूशन बताए हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें फिर से एक बार हम बता ही देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया था लिख दिया, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो यहाँ b के स्थान पे p है तो माइनस होता है सूत्र में, तो -p, a के स्थान पे 1 है तो 1 से भाग देंगे तो -p आ जाएगा। अल्फा × बीटा c/a, तो c के स्थान पे q है और a के स्थान पे यहाँ पे 1 है, भाग देंगे तो q आ जाएगा। और हमें ये सूत्र होता है कौन सी का, ये हमें द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, α² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के स्थान पे जो भी दिया हुआ है बीटा के स्थान पे वो हम रख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, मान भर देंगे,
तो देखिए इसमें से दोनों में से माइनस निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा प्लस, और ये इन्वर्स है तो बटा में चल गया, इन्वर्स है तो बटा में चल गया। इसी तरह से माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, इन्वर्स नीचे चला जाएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। और इसको जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और अल्फा प्लस बीटा का मान जो हमें आया है माइनस पी रख दिए, और अल्फा इंटू बीटा क्यू रख दिए, और अल्फा इंटू बीटा क्यू आया है तो हम रख दिए। ठीक है, उसके बाद में हमें ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्यू से हम सब में गुना मार देंगे, तो इसमें भी क्यू से मारेंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर, इसमें भी क्यू से मारेंगे गुना तो क्यू कट जाएगा तो माइनस पी एक्स, इसमें भी क्यू से मारेंगे गुना तो ये क्यू कट जाएगा तो यानी हो जाएगा एक बराबर में जीरो, जीरो में क्यू से करेंगे तो जीरो रहेगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि समुद्र तल 120 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष के एक नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है, और लाइट हाउस के नाव से दूरी कितनी दूरी होगी। देखते हैं इसको। तो देखिए ये लाइट हाउस है जिसे अवनमन कोण यहाँ से देखने पर यहाँ पे लाइट हाउस को 15 डिग्री का बन रहा है। तो ये 15 जो है एकांतर कोण से ये 15 के बराबर हो जाएगा, और इसका ऊंचाई जो था लाइट हाउस के 120 दिया था वो हमें दिया गया था। अब हमें क्या निकालना था, ये इसकी दूरी निकालना था लाइट हाउस से, उस बिंदु से दूरी है ना उस व्यक्ति का। अब क्या करना है, तो आराम से क्या करेंगे हम, tan ये 15 ले लेंगे, और ये लंब आई बटा में आधार क्या है BC, और ये लंब क्या हो जाएगा 120 यहाँ भर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस tan 15 का तो मान हमको पता नहीं है, लेकिन आप मान चाहेंगे तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो निकाल लीजिए। देखिए हम निकाल देते हैं, यहाँ पे AB छोड़ दिए, BC यहीं छोड़ दिया, और 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे tan a इंटू माइनस tan b या बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b पर सेट कर देंगे, और ये AB का मान 120, BC ऐसे ही छोड़ दिए। ऐसे मैंने इसको वॉल्यूम 1 जो बुक आया था टेस्ट सीरीज, उसमें भी इसका ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो कोई कोई क्वेश्चन है कि इसमें भी मिल रहा है। 45 को एक रख दिए, और tan 30 का मान ये रख दिए, और एक हो गया tan 45 से एक तो लिखिए, और इस tan 30 का मान भर दिया, ये 120 बटा BC यहीं छोड़ दिया। आगे बात करते थे, जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो √3 नीचे आएगा लघुत्तम तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 - 1 √3 + 1। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आएगा, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में आप क्या करिएगा, तो इस BC का मान निकालेगा तो 120 इसमें गुना में आएगा, उलट जाएगा है इतना आ जाएगा। अब इसको बाद जब हर पेपर में करण करिएगा तो प्लस वाला नीचे से ऊपर गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए, दोनों एक जैसा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर सेट कर दीजिए क्या, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इतना हो गया। ए स्क्वायर मतलब रूट, ए स्क्वायर से रूट खत्म, 3 आएगा, एक ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2ab तो 2 इंटू बी, यानी 2 में है √3 से 1 से गुना करेंगे तो 2 √3 आएगा, यानी ए स्क्वायर से रूट खत्म 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और आगे बढ़िएगा यानी यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर वाला 4 हो गया है ना, यहाँ पे 2 √3 हो गया, नीचे 2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ इस ऊपरवा में 2 कॉमन काट के इस 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, और यहाँ पे 120 और 2 + √3। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए क्या करिएगा आप, ये √3 का मान कितना होता है 1.73 भर दीजिए, और ये 2 जोड़िएगा तो 3.73, और 120 से गुना मारिए तो इतना आएगा। लगभग में हम कितना बोल सकते हैं, 447 आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 447 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं वास्तविक मूल नहीं है, तब इसका कौन सा सही होगा। देखते हैं इसको, देख लीजिए ये समीकरण हो गया, इसका मूल वास्तविक मूल नहीं है, है ना, वास्तविक मूल नहीं है, तो यानी डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा, तभी तो वास्तविक नहीं होगा हो। उसके बाद में इस डी का मान भर देंगे b² - 4ac, और b के मान -b है तो स्क्वायर कर देंगे 4, a के मान 1 है और c का मान 1 है, 0 से छोटा बोला गया है। अब इसके बाद में b² हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ा लेना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b², इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, तो a² - b² एक बार प्लस में, एक बार माइनस में लिख देंगे। यहाँ से b के मान निकलेंगे तो 2 निकालेंगे तो 2 को, एक आएगा -2 और एक आएगा यहाँ से उहर जाएगा तो ये +2 आएगा। तो -2 से बड़ा है ना, b का मान -2 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, इसका यही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोला गया है, उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये बोला है कि ये बिंदु इतना इतना बिंदुओं के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा का लंबवत रेखा के ढालान ज्ञात करना है, मतलब ढाल निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 बिंदु दिया था, लिख दिया, इसका ढाल निकालने का फॉर्मूला ये हो गया।
और यहाँ पे y2 का मान कितना है, 0 है तो 0 भरिए, y1 का मान कितना है, 1 है तो 1 भरिए, x2 का मान -2 और x1 के मान -5 माइनस +5 हो गया। आगे बढ़ जाइए तो देखिए ऊपर -1 है, नीचे आपका 3 आ गया, -1/3 हो गया। और लंबवत रेखाओं की बात हो रही थी तो यानी m1 × m2 बराबर -1 और m2 के मान हमें कितना पता है कि m1 के मान पता है कितना, -1/3 और m2 का मान छोड़ दीजिए, निकालना है -1 और क्या होगा, अब इस पार से ये उस पार जाएगा -3 तो उधर जाके 3 बन जाएगा प्लस में, ये माइनस माइनस मिलकर, ठीक है। यानी इसका आंसर होगा m2 मान का मान यानी ढाल 3 आएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या है जो एक अक्ष के 5 है ना को -5 पर काटती है, रेखा का समीकरण भी दिया है और एक लंब है। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, -5 पर यहाँ पे एक अक्ष पर काटा गया था ना, ये रेखा जा रहा था, ठीक है। इस रेखा का समीकरण भी दिया था। यहाँ से आप y बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे mx + c पढ़े हैं ना, तो यहाँ से m का मान ढाल तुलना करें तो m का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी m को m1 मान लीजिए। तो वही यहाँ पे, और चूंकि लंबवत बोला था, एक दूसरे के लंबवत हो रहा था, यहाँ पे ये जो है एक दूसरे के लंबवत हो रहा है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, यानी m1 × m2 का मान -1 होगा और m1 के मान हमें पता है 2, ये उधर जाके -1/2 हो जाएगा m2 और हमें बिंदु कितना से -5 और 0 से जा रहा था, तो ये फार्मूला लगा के हम रेखा समीकरण निकाल देंगे। तो रेखा समीकरण क्या होता है, ये सूत्र होता है, भर दीजिए इसमें। y1 का मान क्या देख रहे हैं, 0 है, x1 के मान क्या है, -5 तो -+5 और m का मान -1/2 आया था, ये भर दिए। अब कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 खत्म हो गया, यानी ये इतना आ गया और ये इतना आ गया। अब क्या करना है, ये 2 से उधर गुना हो जाएगा तो 2y और इधर आपका -x और -+-5 हो गया और इसको हम क्या करेंगे, -x यहाँ ए पर आ गया तो प्लस में हो गया, ये 2y प्लस में था और इधर कुछ नहीं, यानी -5 के -5 ही रह गया, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए, कह लेमडा का मान निकालना है जिसके वजह से आपका समीकरण इतना है और ये इतना है, आपको इसी का शून्येतर हल होने के शर्त से इसको बना देना है। तो शून्येतर हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर करना है। तो देखिए बराबर करते हैं, यहाँ पे x में क्या छिपल है, 2 और इस x में क्या सटल है, 1 सटल है, तो बटा 1, इस y में 1 और इस y में लेमडा, तिरछा तिरछी गुना मार लीजिए। तो 2 में लेमडा से गुना मारिएगा तिरछा तो क्या हो जाएगा, 2 लेमडा और 1 में 1 से करिएगा तो क्या आएगा, 1। अब यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, यानी लेमडा का मान हम निकाल रहे हैं तो 1/2, अब भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे बात करते हैं, ये वाला अरे दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योग इतना है और उनमें से एक वस्तु 50% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो भाई 50% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे 50% का मतलब 1/2 और 25% का मतलब 1/4, ये तो आपको पता होगा, है ना। 50 बटा यहाँ जैसे 100 करके काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, ये 25 बटा जैसे 100 काटे के करिएगा तो 1/4 आएगा 25 से। तो यहाँ पे ये तो आपको पता होगा, ये भी पता होगा। एसपी सीपी और एसपी, तो सीपी कितना है भाई, 2 है, देख रहे हैं ना, ये सीपी जो है कितना है, 2 है ना इसमें, और यहाँ पे यहाँ पे सीपी कितना था, 2, तो यहाँ पे इसका इसमें ऊपर उस पर कितना पर, 1 पर लाभ पर बेच रहा था ना, तो क्या हो जाएगा इसका एसपी 3, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। और इसका देख रहे हैं तो इसका क्या था, 5 5 था ना, वाले थे इसका 4, इसका सीपी था, तो इसका क्या था, इसका एसपी कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे यदि बोला है कि दोनों वस्तु पर विक्रय मूल्य समान करना है, एसपी समान करना था, तो हमने इसमें 5 से किया, इसमें भी 5 से, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से कर दिया। अब यहाँ पे गुना मारिएगा तो 5 × 10 = 12, जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा और इसको करिएगा तो 30 आएगा।
तो हमें क्या करना है भाई, ये जो हमें सीपी दिया था कुल योग, सीपी का टोटल वस्तु का योग हमें दिया था 2310। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मान तुम किस पर मान निकालना था हमें, तो हमें निकालना था भाई ये 22 का मान इतना है ना, 22 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या होगा 2310/22, लेकिन मेरे को 10 यूनिट का निकालना है तो 10 से गुना मार देंगे, तो इसको गुना उना करने पर हमें कितना आ रहा है काट कूट करके, यहाँ पे इतना गुना उना करके काट कूट करके आ रहा है, तो मेरे को 10 यूनिट का मान पता चल गया। ठीक है, तो 10 यूनिट का मान हमें निकालना है पहली वस्तु का, तो देखिए 5 गुना 10 हो रहा है ना, तो ये 10 यूनिट का मान हमें निकालना था, इसलिए हम 10 यूनिट का मान निकालिए काट कूट करके, इसको 11 दूना 22 और 11 से किए तो 210 है, फिर इसको 2 से काटे तो 5, और फिर 5 में 100 210 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1050 आंसर। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ये देखिए इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये वृत्त के त्रिज्या है, ये भी वृत्त के त्रिज्या है, तो जब दो गो त्रिज्या यानी दो गो भुजा दोनों त्रिभुज में समान हो गया तो दो गो कोण भी बराबर होगा, तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी हम इस टोटल कोण की बात करें तो दोनों कोण जोड़ देंगे तो 40 गो और 35 गो जोड़ देंगे तो 75 गो आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें कोण पता चल गया 75, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है ए ओ सी, देखिए ए ओ सी पूछा गया है, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम इसका इसका यहाँ पे जो कोण बनता है यहाँ पे इसका क्या होता है, इसका यहाँ पे इसका ये क्या होता है डबल होता है, क्या होता है डबल, तो यानी 75 आ रहा है तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150, तो यही इसका आंसर होगा 150, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला कह रहा है कि 84 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 15 दिन बाद आदमियों को कार्य के लिए नियुक्त किया गया, मतलब और आदमी बुलाया गया, कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कुल कितने और आदमी को कार्य पर नियुक्त किया गया था, यानी कितना आदमी और बुलाया गया था, तो उस आदमी की संख्या को हम x मान लेंगे जो आदमी हम बुला रहे हैं, और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 84 आदमी था, है ना, काम करने के लिए, कितना दिन काम कर रहा था 30 दिन कर रहा था भाई। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया था कि 15 दिन बाद 15 दिन पर, ठीक है, क्या किया गया, इस 84 आदमी जो था तो वो तो था ही, और इसके साथ क्या किया गया क्या किया गया, तो और आदमी को बुलाया गया, 5 दिन पहले ही पूरा हो जा रहा था, यहाँ पे देखिए 5 दिन पहले ही हो तो 30 दिन लग रहा था, तो अगर यहाँ पे हम 15 दिन यहाँ लग गया तो 30 दिन करने के लिए तो 15 यहाँ लगा तो 15 और हो गया ना, 15 और बचा तो, लेकिन 5 दिन पहले हो रहा था तो 5 दिन और कम हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 10, तभी तो 15 10 25 हो जाएगा, तभी तो 30 में से 25 को कम करेंगे तो 5 दिन पहले होगा, ये हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 84 आदमी के साथ साथ कौन सी एक आदमी आकर और मिल जा रहे हैं, ये हम कर लेंगे। ठीक है, आप इसी को सॉल्व कर देंगे, इस 84 से 30 से गुना मार देंगे, ठीक है, और इस 15 में 84 से गुना मार देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए, तो ये वाला जो है इधर आके इसके साथ घट जाएगा, तो इसमें से जब ये आके घटेगा तो दोनों में 84 हमें कॉमन मिल रहा है, 84 बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा है 30 में से 15 को घट जाएगा, तो 30 में से 15 को घटेगा तो कै गो बचेगा, 30 में से 15 घटेगा तो 15 बच जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा है 10 और ये 84 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और 84 प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 84 गुने 15 10 इंटू कितना लिखेंगे 84 गुने 15 और इधर 10 इंटू 84 प्लस एक्स बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे 5 दूना 10 5 तिहाई 15, फिर इसको काटेंगे तब 42, फिर 42 में 3 से करेंगे 2 तिहाई 6 4 तिहाई 12 100 कितना हो जाएगा 126 आएगा, है ना, 126, और इधर 84 प्लस एक्स है तो 84 को इधर आके इसमें घट जाएगा, 84 को उधर एक्स बच जाएगा, 84 26 को में से घट जाएगा तो कितना आएगा 84 26 में से 126 में से 84 को कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपका 42 गो।
तो यही x का आदमी कितना आया और नया आदमी कितना बोला गया था 42 को, जो कि आदमी यहाँ पे लिखा हुआ है। आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, इसको कैसे क्या करना है। ये सवाल जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan थीटा है तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस थीटा, और दिया हुआ है 2/7। तो देखिए यहाँ पे साइन के स्थान पे आप 2 भरेंगे और कॉस के स्थान पे 7 भरेंगे, सामने सामने देख लीजिए। तो जहां साइन है इसमें 2 भरना है और जहां कॉस है वहां पे 7 भरना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए जहां पे आपका साइन है तो देखिए कॉस है वहां पे 7 और जहां पे साइन है वहां 2 भर देना था। देखिए कॉस है यहाँ पे तो 7 भरिए और यहाँ पे साइन है तो क्या भरिए 2 भर दीजिए। तो 7×7 = 28 ऊपर और 7×14, तो ऊपर आपका आ रहा है 28 - 14। यहाँ पे आपका गुना करने पर 28 और यहाँ पे 14, तो इस 28 में से इस 14 को घटाइएगा तो क्या आएगा 14। 7×4 = 28 और यहाँ 7×14, तो 14 को और 28 को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई 14 को 28 को 14 को जोड़िएगा तो 8 4 12 के 2 3 1 4 कितना होगा 42, 14 3 42, तो ऊपर 1 और नीचे 3 यानी 1/3 इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो ये देखिए अगला सवाल क्या है, 126 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई चीनी के कीमत में 16% की कमी होने पर व्यक्ति कितना 250 में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो प्रति किलो का मूल्य की कीमत कितना होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए 16% का मतलब होता है 16/100 है ना। इसको हम काटेंगे 4 से तो 25 चौका 100 और 4 चौका 16 यानी 4/25 हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया 4/25, इसके बीच का अंतर डिफरेंस कितना है भाई। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो ये आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है 25 का है ना। ये 16% के हिसाब से हमें निकालना है। तो 16% के हिसाब से अगर हम निकाल रहे हैं इसको, तो देखिए उसमें 16% दिया था ना, तो वो क्या दिया था 16% कमी दे रहा था, कमी। तो इसमें से 25 में से ये 4 घटाएंगे तो ये 21 हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा कमी, ठीक है। और ये मात्रा अगर निकालना है तो इसको उलट दीजिए, ये इसको इधर कर दीजिए, ये 25 को इधर कर दीजिए, मात्रा हो जाएगा। और यहाँ पे अंतर कितना का है 4 का, लेकिन कमी बता रहा था 2 का, तो 2 का यहाँ कमी अंतर हो रहा है 4 का, लेकिन अंतर 2 का बता रहा था। जब अंतर जैसे ही उस मूल्य में 2 का भले अंतर कितना मतलब कि उसमें कुछ 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद ले रहा था, जब ये कमी हो रहा था 16% का था। तो यही जो इससे 4 ज़्यादा है लेकिन वहाँ अधिक बता रहा है 2, तो यही इसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो अगर हमें 21 यूनिट का मात्रा का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 × 21, अब काटेंगे तो 2 और इस 21/2 यानी कि हम 21 में इस 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10.5 आएगा, 10.5 kg। लेकिन प्रति केजी के कीमत के हिसाब से निकालना है तो कितना भाई 250 दिया था ना, उतना में खरीदना था, तो इतना से भाग दे देंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 23.80, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 23.80, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा कि किसी कार के पहिए का परिधि आपका इतना दिया है, इसकी चाल आपका इतना दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहिए 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी ये निकालना है। देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए, तो कार की चाल निकालेंगे हम, तो हमें क्या दिया था चाल निकालना है। तो पहले चाल जो दिया है, भले दिया कितना था 57 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से किए तो 6×3 18 और 19×3 57, 19×5 95/6 इतना मीटर प्रति सेकंड आ गया। और इसको हम क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, है ना। तो सेकंड था तो मिनट में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड था, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो 6 से काट दिया तो 10 यानी 950 मीटर प्रति मिनट आ गया। और एक पहिए का परिधि इतना दिया था तो इतना का निकालना है, तो इसे भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा 280 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन में 380 कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कि 6 वर्ष पहले किसी परिवार के 4 सदस्यों का औसत 15 वर्ष था,
इसी बीच परिवार में 2 बच्चे का जन्म होगा। हालांकि उस परिवार के सदस्यों का वर्तमान औसत अभी भी उतनी ही है, लेकिन 6 वर्ष पहले थी, है ना, जो 6 वर्ष पहले थी। तो यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो बड़े बच्चे की आयु क्या है? देखिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पहले वाला में गुना में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। 380 आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया था, इसलिए ई मारे थे उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 4 सदस्यों की वर्तमान आयु का योग आपका पहले निकाल लेते हैं। तो उसका औसत कितना दिया था? तो औसत 15 वर्ष दिया था, औसत 15 साल दिया था ना। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो जब 15 साल दिया था और 6 यहाँ पे कितना बोला गया था कि 6 वर्ष पहले किसी परिवार के 4 सदस्यों का औसत हमें कितना था, 15 दिया था। ठीक है, तो इसी बीच में परिवार में 2 गो बच्चा जन्म ले लेते हैं। कितना बच्चा? 2 बच्चे की जन्म हो जा रही थी। तो बोल रहा था कि परिवार में सदस्यों के वर्तमान औसत की आयु अभी भी उतनी ही है, तो 6 वर्ष पहले जो थी। ठीक है, तो बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो बड़े बच्चों की आयु क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 गो आदमी था, 4 गो सदस्य था, औसत 15 था, तो 4 गुने 15 हो जाएगा टोटल औसत उसका। आज जब 2 गो बच्चा जन्म ले रहा था, 2 गो बच्चा जब जन्म ले रहा है, ठीक है, तो वो 6 साल, लेकिन 6 साल की बात हो रही थी ना, 6 साल पहले की बात हो रही थी। 6 साल और जोड़ देंगे हम, 6 गुने 4, तो टोटल हमें 84 वर्ष हो गया। अब हमें 6 सदस्य के वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो 15 तो औसत वही था, और 6 हो जा रहा है, तो 90 वर्ष हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा भाई? तो 6 साल। तो इस बड़े बच्चे का आयु निकालना है, तो x मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2 बच्चे आ रहे थे, लेकिन दोनों में अंतर कितना का था? 2 साल की अंतर बता रहा था, है ना। तो कितना भाई, ये 6 जो बच्चे का था योग, ये निकाल दिए। इसको 2x हो गया, ये माइनस हो रहा है, जुड़ गया, प्लस हो गया है, यानी 6 हो गया, 6 2 8 हो गया। कितना हो गया भाई? 4 साल इसका आ गया बड़े बच्चे का आयु। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 4 साल हो गया, 4 वर्ष। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त की परिधि कितना है? 132 सेमी है। उस भाग पर परिधि कितनी होगी जिसके केंद्र पर कितना बोला है, 135 डिग्री का एंगल बना हो। ठीक है, तो देखिए परिधि जो दिया था 132 लिख दिए, परिधि का मान होता है 2 पाई आर, 2 पाई के मान भर दिया, 22/7 आ रहेंगे छोड़ा है, 132 छोड़ दी। अब इसको काट कूट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, फिर 11 से काटे तो 12, फिर 2 दूना 4, 4 3 12, और इस 7 में 3 से 21 आ गया आर का मान। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालेंगे, तो एल प्लस 2 आर। ठीक है ना, त्रिज्यखंड का जो होता है तो परिमाप निकालना हो तो इस तरह से दिया रहता है। तो ये इधर से आर, इधर से आर, ये एल, मतलब एल प्लस 2 आर सूत्र होता है। अब यहाँ पे मान भरना है, एल का पहले निकालेंगे। एल मतलब उसका कितना, त्रिज्यखंड का परिमाप एगो सूत्र होता है, चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। इस पे हम भर लेंगे पहले। तो 2 पाई के मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 135 और 360। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, काट कूट करेंगे। देखिए हमने बहुत सारा काट कूट कर कूट के कितना लाया, 99/2। इसको आप करके देख लीजिएगा, हमने काट कूट किया है। उसके बाद में अभिष्ट इसका परिमाप निकालना है, तो एल प्लस 2 आर। तो एल के मान हमें 99/2 आया है, और 2 और आर के मान 21 दूना 42, इसको भाग देंगे 49.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 91.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये लीजिए इसका आंसर 91.5, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल करे इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इसका मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो ये मान दिया था 64, तो इसको हम 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, आधार आधार सेम, तो x का मान आ गया 6। इसी तरह से देखिए 4 के पावर y है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, इसको हम 256 को हम 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, आधार आधार खत्म, तो 2 y बराबर 8, काटेंगे तो y के मान 4। अब यहाँ से हम इसको दोनों को जोड़ने की बात बोला था, 1/x 1/y, 1/x का मान 6, 1/y का मान 1/4। इसको जब भिन्न के जोड़ घटाव कर रहे हैं हम, तो 6 दूना 12, तो यहाँ पे 2 और 4 3 12, तो 3, 5/12 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 5/12, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज ए
समकोण है ना, ए पर समकोण है और AC का मान 6, BC के मान 10, तो tan B इंटू tan C का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए इसको हम बनाते हैं यहाँ पे सोल्व करके, ठीक है। इसका PDF में तो छूट गया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखिए तो यहाँ से आप एक त्रिभुज बनाइए, देखिए त्रिभुज बना ले रहे हैं जिसमें बोला गया है कि ए समकोण है। यहाँ पे देखिए समकोण बनाइए, ए लिख दीजिए, ठीक है। और इसको मान लीजिए ये बी हो गया, ये मान लीजिए सी हो गया। अब बोला है कि AC का मान 6 है, AC का मान 6 हो गया, BC का मान 10 हो गया, BC के मान 10 हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये वाला मान क्या होगा, तो ये 8 हो जाएगा। ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, जोड़िएगा तो 100, 100 के वर्गमूल करेगा तो 10 हो जाएगा। हो गया आराम से। अब आपको यहाँ पे tan B निकालना है, तो tan है देखिए B के सामने है P हो जाएगा यानी लंब, और है नीचे बच गया है आधार, है तो कर्ण होता है, तो ये लंब बटा आधार यानी P/B, tan B का मान 6/8 आएगा, गुना tan C, तो C के सामने वाला होगा, tan C के नहीं है, देखिए C है ना, तो इस C के सामने वाला है P हो जाएगा, यानी P ऊपर लिख देना है, और है जौन बच गया ये B हो जाएगा, है ना। B कितना हो जाएगा 6। अब इसको काटेंगे तो 6 से 6 गया, 8 से 8 गया, कट के क्या आएगा 1, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% के दर से दर पर और 1/4 भाग 8% के दर पर, है ना, और शेष जो भाग है 10% के दर पर निवेश कर रहा, जिससे उसे रुपया में आपका 561 वार्षिक आय प्राप्त होती है, तो उसकी पूंजी ज्ञात करिए। देखिए निकालते हैं, तो उसके पूंजी को आप x मान लीजिए, ठीक है, और इस पर आप क्या करिए, इसको बना लीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम कर देंगे, आराम से बन जाएगा। 1/3 भाग बोला था ना, इसका कितना भाग, 1/3 भाग कैसे 7% पर, ठीक है। फिर बोला था कि 1/4 भाग इस संख्या का पूंजी का कितना परसेंट, 8%, तो 8/100 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक। फिर बोल रहा था कि जो पूंजी था उसमें से क्या करना था, माइनस करना था। किसका माइनस करना था, बोला था ना कि शेष 10%, शेष का कितना 10%। तो ये हम इसको ये पूरा को सॉल्व करके और ये पूरा का सॉल्व करके जो आ रहा है x/3 और x/4, इसका ये क्या हो रहा है, माइनस बोल रहा है, शेष बोला है, तो उस x में से इसको क्या करेंगे, जो आएगा वो माइनस करेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो आया ये टोटल, ये हो गया टोटल, और इस x जो पूंजी था इसमें से कितना, उसको क्या करना है, माइनस करना है। कितना था, x में से हमें माइनस करना था x का 3 भाग बोला था, 1/3 भाग और फिर 1/4 भाग, इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस शेष निकल जाएगा, और इसका शेष का 10% यानी 10/100, और ये 500 कितना था, 61 रुपया दिया था टोटल का। ये करने के बाद अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा, और इसको टोटल को सॉल्व करिएगा तो ये आएगा, और ये ऐसा ही लिख दीजिए और सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये लघुत्तम लीजिएगा तो नीचे 600 आएगा, ऊपर आप इसको करिएगा तो ये आ जाएगा, और ये लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप क्या करिएगा, तो ये 600 आई गुना इतना, और इस सबको जोड़िएगा तो 51 आएगा, तो 51 बटा में x का मान निकल गया, काट कूट करिएगा तो 6600 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका 6600, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, ये तो ऐसा ही बन जाएगा, sin 15 cos sin 75, फिर cos 75 cos 15। तो एक फार्मूला होता है cos a इंटू cos b, होता है ना, cos a इंटू cos b या प्लस sin a इंटू क्या होता है sin b। ये फार्मूला 11th में दिया गया है। तो ये किस चीज का फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है cos a माइनस b का, cos a माइनस b का। बिल्कुल इसी सूत्र पर ये थोड़ा उल्टा कर दिया है, इसको जब इसको पहले और इसको बाद में लिखिएगा तो बिल्कुल इस सूत्र सेट हो जा रहा है। ए की जगह 75 कर लीजिएगा, बी की जगह 15, तो आपका आ जाएगा cos a माइनस बी होता है ना, यानी 75 में से 15 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा भाई 60 डिग्री, और cos 60 के मान 1/2 होता है, जो कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 3 है, मैंने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान और एक्स प्लस वाई का मान 3 दिया है, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान 9 है, और एक्स प्लस वाई का मान 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो देखिए जो दिया था हमने लिख दिया, ये निकालना है। अब हम क्या किए हैं, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का सूत्र होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ए गुने बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र पर भर दिए
और इसका मान हमें 9 पता है, रख दीजिए। इसका मान 3 पता है और इसका मान पता नहीं है, छोड़ दीजिए। और इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे 9 3 से काट रहे हैं तो 9 को तो 3 आ जा रहा है। 3 इसका मान 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक मान लिए। अब हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यू फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी सूत्र होता है। भर देंगे इसमें मान जो जो दिया था। इसका मान 9 पता था, इसको 3, और इसका मान नहीं पता है और इसका मान 3 पता है। 3 3 कितना हो जाएगा 9, आई एक्स वाई है तो एक्स वाई है 9, इधर 3 का क्यूब 27, और ये 27 में से 9 9 18 जाके घट जाएगा। तो देखिए 18 को जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 9 था, ये 27 था, तो उधर जाके घटेगा तो 18 बच जाएगा इधर। इधर आपका 3 3 9 9 एक्स वाई हो जाएगा, तो 9 एक्स वाई 18 काटेंगे तो 2 आ जाएगा एक्स वाई का मान। अब इस समीकरण 1 में भर देंगे तो ये देखिए 3, ये ऐसे ही छोड़ दिए, और इसका मान तो हमें निकालना था, इसका मान हमें 2 आ गया, इसका मान 2 आ गया। ये माइनस इधर आके जुड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 2 5, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 5, इसका आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 5 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 4 व्यक्ति का औसत कितना है 42 आयु दिया है, और उनकी आयु क्रमशः कितना है 1:3:4:6 दिया है। तो सबसे अधिक और सबसे कम व्यक्तियों का अंतर निकालना है, आयु का अंतर। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। देखिए तो आप क्या करेंगे, इसको जब भाई अनुपात है इसमें x लगा के मान लीजिएगा चारों व्यक्ति का, है ना, और 4 गुणा है तो 4 से भाग दे दीजिएगा सबको जोड़ के, तो इसमें x हो जाएगा, और इसका 3x हो जाएगा, और इसका आपका 4x हो जाएगा, और इसका आपका 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x। अब इसको जोड़िएगा, कई गो व्यक्ति था 4 गो, तो 4 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस सब को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 14 को आ रहा है, 14x अब बाटा 4। और हमें ये इसका औसत दिया था, कितना दिया था, इस सब का औसत कितना 42 दिया था, तो 42। अभी 14 से ये 14 तिया कितना हो जाएगा 42 3, तो है अब 4 आई गुने 3 गुना हो जाएगा, तो चढ़ती है एक्स का मान 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया एक्स का मान 12 आ गया। अब हमें बोला था कि सबसे कम और सबसे अधिक का अंतर, तो देखिए सबसे ज़्यादा कितना है 6 है और सबसे कम 1 है, और अंतर निकालेंगे तो कितना होगा 5, एक्स लगा देंगे, तो 5 एक्स का मान 12 आया था, 12 25 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, ए बी सी 3 पाइपों द्वारा एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। सी जो है बी की तुलना में 1.1/2 यानी कि 3/2 गुना तेज है। फिर बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है। तो अकेले पाइप ए द्वारा टंकी को कितने घंटे में भरा जाएगा ये निकालना है। देखिए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पहले देखिए इधर ए और बी को कर दिया, तो ए और बी जो बोला है हमें क्या बोला था उसके हिसाब से जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे यहाँ पे हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला है कि बी जो था ए की तुलना में तिगुना, बी जो था ए की तुलना में तिगुना, यानी इसको 1 तो इसको 3, डबल कर दिए तो 2, ये 6 हो गया, हो गया। चलिए, और यहाँ पे एक जगह और बात बोला गया था, क्या बोला गया था कि सी जो था बी की तुलना में 1/3, सी जो था बी की तुलना में 1/3, एक भले 1.1/2, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3/2 होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहाँ हम लिखे हैं 2 और 3, तो इसको जब हम इसको भी डबल कर देंगे, ठीक है, 3 से गुना मार देना, इसको भी 3 से इसको भी 3 से, तो 6 ये 9, तो ये 6 हो गया। ये बी वाला और ये बी वाला सेम हो जाएगा, तो आराम से लिखा जाएगा आराम से। तो अब हमें पता चल गया ए बी सी, तो देखिए बी के जगह पे 6 आया था, पहले ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे 2 था तो लिख दिए, और बी के स्थान पे 6 था तो 6 लिख दिए, और सी के स्थान पे 9 आया था तो 9 लिख दिया। ये सब अनुपात पता चल गया। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा क्षमता गुने समय, तो क्षमता क्या करेंगे तीनों को जोड़ दीजिए, और कितना भाई समय टाइमिंग कितना दिया था वो में 4 बोला था, कितना 4 घंटा लग रहा था ना पूरा भरने में। तो इस सबको जोड़ के 17 आज 4 से गुना मारिए तो 17 चौका 68 हो जाएगा। अच्छा 17 गुने 4 ऊपर लिख देंगे, और ए द्वारा टाइमिंग जो लग रहा है इसका निकालना है, तो ए कितना था, ए का हमें क्षमता कितना पता है 2 है,
ए द्वारा निकालना है तो 17×4/2 काटेंगे तो 2 यानी 17×2 = 34 घंटे लगेंगे आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 34 घंटे होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि X% की छूट देने के बाद में उसे 20% लाभ होता है, और यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः इतना इतना है तो X का मान क्या है। देखिए इसको निकालते हैं। तो देखिए इसका सीपी दिया था और एमपी दिया था ना, मतलब क्रय मूल्य 920 और इसका एम यानी अंकित मूल्य कितना दिया था, एमआरपी इसका कितना दिया था, 1472 दिया है, और इसका विक्रय मूल्य कितना 20% लाभ हो रहा था बेचने पर, तो इसका विक्रय मूल्य पर कितना 20% लाभ यानी 120%। इसको निकालेंगे तो इतना आएगा, 120 को बट्टा में 100 करके काटेंगे, 1 सोना से 1 सोना, 1 सोना से 1 सोना, फिर 92 में 12 से करेंगे तो इतना आ जाएगा 1104। और छूट निकालना है, तो छूट निकालना है तो जो हमें पता है 1400 कितना था, 72 एमपी था ना, मतलब कि अंकित मूल्य, उसमें से क्या जो हमें विक्रय मूल्य था उसको घटा दिए तो हमें ये पता चल गया 368। और छूट परसेंट निकालना है तो देखिए छूट ऊपर और जो टोटल था कितना भाई, तो 1442 था ना, 1472 जो था ना इसका अंकित मूल्य, उसको अंकित मूल्य पर छूट निकाल लेंगे, तो बट्टा में वो कर देंगे और काट कूट करेंगे तो 4 बार में 100 था गुना 25 चौका 100 यानी 25% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। निकालते हैं आराम से। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6a² जो कि इतना दिया था, अभी 6 इस ए का मान हम इतना लिख दिए। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको 6 से इधर लाके काट कूट करेंगे, दशमलव हटाने के लिए सोना लगा दिए तो ये 60 हो गया। ठीक है, 12×5 = 60 है, 5 से काटे तो 27, फिर 4×3 = 12 और फिर 9×3 = 27, तो 9/4 आ गया। और स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो रूट चढ़ेगा तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी ए का मान आ गया 3/2। अब हमें करना क्या है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √3a, √3 ए का मान क्या है 3/2, और 3/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 3/2 मतलब 1.5 मतलब 1.5, √3 है तो √3, यही इसका आंसर दिया है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, करा 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत निकालें दशमलव के एक स्थान तक सही हो जो 2 और 5 के गुणज हो। देखिए निकालते हैं। तो देखिए 2 और 5 के गुणज होना चाहिए और 1 से 50 तक होना चाहिए, तो 2 का पहले गुणज निकालते 1 से 50 तक में, तो 2, 4, 6 ऐसे 50 तक। ठीक है, इसको हमें ऐड कर देंगे टोटल को, तो इसमें सब में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 बाहर आ गया, तो 1 से लेके कितना 25 तक। अब 1 से 25 तक जोड़ेंगे कैसे भाई, तो 2 इंटू n प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का योग। तो n की जगह ये 25 है, हो जाए 25 + 1 है ना 25, और यहाँ पे 25 1 26 होता। ठीक है ना, इसको 2 से काट देंगे 2। ठीक है, तो 25 × 26 गुना मारिएगा, तो देखिए यहाँ पे 25 × 26 गुना मारिएगा तो आ जाएगा 650 आएगा, लेकिन मिस्टेक हो गया है मेरे से, 625 लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब 5 का अपवर्त निकालेंगे, तब 5 के अपवर्त 1 से लेके 50 तक लेके बीच में 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 45 तक लिखाएगा, वही लिख दिया हूँ। और इसका योग निकालिएगा, सबको जोड़िएगा तो ये 125 आएगा, और 625 और 125 का औसत निकालना है, तो इसमें 5 गुना था, इसमें उसमें 25 गुना था, यानी 30 गो, और इसको जोड़ जार के 775। अब आराम से हम भागों को देकर निकाल दिए, तो 25.8 इसका आंसर क्या। तो लीजिए इसका आंसर आपका 25.8। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 17 cm त्रिज्या वाले एगो C1 की जीवा और AB क्या है C1 के सकेंद्रित वृत्त C2 को स्पर्श कर रही है, तो C2 की त्रिज्या 8 सेमी है, तो AB की लंबाई क्या होगा। देखिए बनाते हैं चित्र। तो देखिए जिस हिसाब से बोला है दो गो हमें वृत्त बनाना है सकेंद्रीय, देखिए इस तरह से आपको एक सकेंद्रीय वृत्त बना देना है, दो गो है ना। तो पहले जो C1 है ये वाला वृत्त का, और दूसरा जो है वृत्त C2 बोला गया है। ठीक है, सर्कल, और इसमें छोटा वाला जो त्रिभुज है उसको स्पर्श करते हुए एक जीवा खींचा गया है बड़े वृत्त का। ठीक है, और इसमें यहाँ पे इसका त्रिज्या जो है 8 दिया है, और इसका त्रिज्या जो दिया है आपका कितना दिया है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक पता है मेरे को, इसका 8 दिया है और इसका हमें 17 दिया है। ठीक है, तो हम आसानी से इसके हिसाब से यहाँ पे समकोण बना रहा है, भले यहाँ पे समकोण बनेगा,
ठीक है ना। कौन कौन समकोण बनेगा, ये वाला समकोण बनेगा। ये 17 ये 8, तो 17 और 8 का 17 8 और 15 का ट्रिपल जानते होंगे, तो ये हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा 15। तो आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक ए बी की जीवा टोटल। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक ले 15 आया, तो ये 15 का डबल टोटल हो जाएगा जीवा। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है 30, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ABDC बढ़ाए जाने पर F पर मिलता है, और बोला AD जो है BC को बढ़ाए जाने पर E पर मिलता है। तो BAD जब 68 डिग्री है, तब AEB 27 है, तो BFC क्या होगा, निकालते हैं इसको। देखिए जैसे बोला वैसे हमने क्या कर दिया, चित्र को बना दिया। कैसे कैसे बोला है ना कि ABCD को चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, ABCD बना दिया भाई। उसमें क्या बोला था उसके बाद कि AB और DC को बढ़ाना है, AB को और DC को बढ़ाना है। क्या बोल करना था, AB और DC को मेरे को क्या करना है, बढ़ाना था। तो देखिए AB को बढ़ा दिए F तक और DC को भी बढ़ा दिए F तक, तो मिल गया। जहां मान लिया मिला उसको F मान लेना था, है ना। बोला था ना कि F पर मिलती है। फिर बोल रहा था कि AD और BC को भी बढ़ाना था। देखिए AD को और BC को बढ़ाना था और मिलाना था, तो कहाँ E पर मिलता था। जैसे बोला वैसे हमने कर दिया है। उसके बाद बोला था कि बी ए डी, देखिए बी आई ए आई डी कितना था 68, ये भी बोला था। फिर बोला था कि आपका AEB, AEB कितना बोला था 27, तो यहाँ पे 27 लिख दिया हूँ। और बोला है कि तो BFC क्या होगा, BFC बी, ये वाला आपका कहना है F और ये वाला C, ये आपको निकालना है कौन। इसको थीटा मान लीजिए। अब इसको देखिए कैसे आप निकालेंगे, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, पहले ABE निकालिए, ABE, ठीक है। तो ABE के हिसाब से कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता है। देखिए कितना, तो ये त्रिभुज के हिसाब से देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो कोण दिया है यहाँ पे, एगो त्रिभुज बन रहा है। तो ये तीसरा कोण क्या होगा, 180 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा दोनों जोड़ के। तो वही किया हूँ, दोनों जोड़ के 95 आ गया, 180 में से घटा तो 85 आ गया ये। तो हमें ये कोण पता चल गया कि ये 85 आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें निकालना है ADC। ADC कैसे, 180 में से 85 घटा देंगे तो 95 आ जाएगा। ADC का मान भी 85 आ गया। ADC निकल जाएगा यहाँ पे, ये वाला कोण कैसे निकला, तो उसमें से हम क्या किए हैं, जो आया ये वाला कोण, ये चूंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होगा। तो जब ये हमें 85 आ गया, तो ये वाला कोण आराम से निकल जा रहा है, घटाने पर निकल रहा है ना। 85 जो आया है उसको घटाने पर 95 आ रहा है। तो ये वाला भी कोण हमें पता चल गया 95 और ये 85। तो अब हमें ये वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब क्या करेंगे, BFC कैसे निकालेंगे। देखिए BFC के लिए 180 में से इसको दोनों को जोड़ना पड़ रहा है। BFC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पे और यहाँ फिर एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। तो ये 68 आया है और ये हमें पता था 95। तो 68 प्लस 95 दोनों जोड़ देंगे, तो ये दोनों कोणों का योग तीसरा निकालना है। तो 180 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो वही हमने काम कर दिया है। तो भाई 163 घटाया तो 17 डिग्री आंसर हो गया क्या। तो देख लीजिए भाई, आ गया आपका 17 डिग्री। आगे देखते हैं ये वाला इतना जब है तो इसका मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया था लिख दिया। हम क्या किए हैं, सभी पदों में x से भाग, तो यहाँ पे x से भाग दीजिएगा तो कट के एगो x बचेगा। यहाँ भी x से भाग दीजिएगा तो ये कट के कितना आ जाएगा, इतना। यहाँ भी x से भाग दीजिएगा तो 1/x हो जाएगा। यहाँ x से भाग दीजिएगा तो 0 रहेगा। अब इतना आ गया। अब क्या किए हैं, फिर हम इसको और इसको एक साथ लिख दिया है, माइनस था तो पर भेज दिए तो प्लस आ गया। अब हमें जब x प्लस 1/x का मान इतना आया, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे निकालते हैं, हमें सूत्र पता है ना कि 1/x का मान अगर a दिया हो, तो हम अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस लेंगे तो a स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही किया है, इतना में से स्क्वायर में से 2 को घटा दिए तो ये निकल जाएगा स्क्वायर।
तो ये इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 के स्क्वायर 25 दूना 50, 50 में से 2 को घटा तो 48 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो मेरे से पूछा गया है कि इसका मान बताओ भाई, ठीक है, तो इसका मान कैसे बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो यहाँ पे इसका मान पूछा है, यहाँ पे क्यू छूट गया है, तो एक्स अगर हम कॉमन ले ले रहे हैं, नहीं यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो यहाँ 3 गो था तो 2 गो भीतर बच गया, यहाँ पे बटा में एगो एक्स था तो यहाँ बाहर एगो एक्स रखेंगे तो यहाँ 2 गो रखना पड़ेगा, तब ना काटेंगे तो फिर एगो एक्स आ जाएगा। इस तरह से, इस तरह से सेट कर दिए, और इसको हम क्या किए हैं, इस दोनों में से एक्स कॉमन लिए तो देखिए एक्स बाहर, तो यहाँ पे एक्स बच गया, और यहाँ पे एक्स कॉमन नहीं है तो बटा में यहाँ पे देना पड़ेगा एक्स, तभी तो काटेंगे तो फिर उतना आ जाएगा। अब यहाँ पे मान हमें पता है, भर दीजिए, एक्स एक्स कट गया, इसका मान हमें पता है 48, इसका मान हमें पता है 5√2। अब इसको सब सॉल्व करिएगा तो देखिए कैसे करिएगा, √2 से ऊपर गुना √2 से नीचे गुना करिएगा ना तो आराम से पता चल जाएगा आपको। तो ये देखिए √2 तो 2 बन जाएगा, और ये 5 यहीं रह जाएगा, और ऊपर √2 लग जाएगा, तो ये 48 था, अब इसको 2 से काटिएगा तो 24 आ जाएगा, यानी 24√2/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो देखिए कौन सा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 143 नंबर देखते हैं अब सवाल। ये देखिए, तो बोला गया है यहाँ पे कि जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होगा जब इतना को 8 से भाग दिया जाए, देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे a बराबर ए क्यू प्लस क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना सूत्र, उसके हिसाब से हम इसको बना दिए हैं, लिख दिए हैं कैसे। तो देखिए n इसका संख्या हम मान लिए थे, और यहाँ पे b का मान हमें दिया था, भाग किसे देना था, 8 दिया था, और ये q ऐसे छोड़ दिए, शेष बोला था 3 तो छोड़ दिए, 6 से गुना कर ले रहे हैं ऊपर अभी, तो इसमें भी 6 से, तो इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से, इतना आ गया। अब हम जब एक घटाएंगे, इधर भी एक, इधर एक घटा रहे हैं, तो हमें कितना आ गया, इतना आ गया, और ये 17 हो गया, और इसको हम 16+1 लिख सकते हैं, और ये दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 8, ठीक है। तो फिर हमें 8 से इसमें भाग देने पर क्या बच रहा है, शेष 1 बच रहा है, यही इसका आंसर होगा 1, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 6 cm त्रिज्या वाले गोला को पिघलाकर 2 cm त्रिज्या वाले गोले में बदला जाता है तो कै गो गोला बन सकता है, आराम से बनेगा। तो इसके लिए 6 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन ऊपर लिख दीजिए, 4/3 पाई आर क्यू, तो आर के स्थान पे 6 भर दीजिएगा, 6 के क्यू, ठीक है, बटा 4/3 पाई आर, आर कितना है 2 cm में बदलना है, 2 का क्यू कर दीजिएगा, आर क्यू, ये दोनों तो कट जाएगा। अब 6 का क्यू कितना हो जाएगा, 216, और 2 का क्यू 8, अब काटेंगे तो 27 बार में कट जाएगा, आंसर होगा 27, केने हैं ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं इसको, देखिए इसका मान पूछा गया है, तो ये तो सिंपल आराम से बन जाएगा, लॉग 5 है और ये 625 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 5 के पावर 4 होगा, और आपको पता होगा कि जब भी इस तरह से हो लॉग m के पावर m अगर हो तो इसका मान 1 हो जाता है, यानी इसका मान 1 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो आंसर 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, ऐसे योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला प्राकृत संख्या के योग प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो जब इसको स्क्वायर करिएगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, ये n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी में आंसर दिया है। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं ये वाला 47 नंबर, कह रहा कि एगो पी क्यू आर त्रिभुज है, अंतः कोण क्यू है, और आर जो है इसका बाह्य कोण है, समद्विभाजक एस पर प्रतिच्छेद करता है, तो क्यू एस आर जो है 40 डिग्री, तो पी का मान क्या होगा, देखिए देखते हैं इसको। तो देखिए इस तरह से चित्र बना दिया गया, जैसे बोला था कि पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाना था, और आपको क्या था कि इसके बाह्य कोण एगो एगो का बोला था, इसमें देख लीजिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम बनाए हैं। बोला था कि अंतः कोण जो Q है, अंतः कोण है जो Q है आर के समद्विभाजक है, आर के क्या है, समद्विभाजक है, अंतः कोण Q और बाह्य कोण R के समद्विभाजक परस्पर इस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, परस्पर ये दोनों समद्विभाज करते हुए कहाँ पे,
परस्पर एस तक ले जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था कि कोण क्यू एस आर है, क्यू है एस से है आर, कितना है ये 40 बोला था। तो बोल रहा था कि आपसे कि तो कोण पी का मान है वाला कितना होगा। तो ये तो सिंपल हो जाएगा भाई, समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो एंगल बनेगा क्या होगा, इसका ये क्या होगा, यहाँ डबल होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा बनेगा, होता है ना। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो ये वाला जो कोण होगा बाह्य कोण, इस कोण का क्या हो जाएगा, इसका ये डबल होगा। तो यहाँ 40 है तो यहाँ क्या होगा, 40 दूना 80 आंसर होगा। देखिए मैंने सोल्व भी करके बताया है, 40 दूना 80 आया है, क्या बना देंगे। तो इसका आंसर आपका 80 हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला भी कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष ए बी सी तीनों दिया है और भुजाओं ए बी ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची गई ए डी बटा ए ई बराबर जो है 1/4 दिया है। तो ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए जैसे जैसे बोला वैसे हमने कर दिया। यहाँ पे ए बी सी तीनों शीर्ष लिख दिया और ए बी और ए सी पर डी और ई प्रतिच्छेद कर रहा था वो भी बना दिया। डी ई एगो रेखा खींच दिया। ये ए डी बटे ए बी ए ई बटे ए सी का मान 1/4 दिया था तो वो भी हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम बड़े से त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे शीर्ष दिया है उससे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ही फार्मूला हो गया आपका। इसमें भर दीजिए x1 ये देखिए सूत्र हो गया ना, इस सूत्र पर आपको मान भरना है तो आराम से भर लेंगे। देखिए x1 4, x2 1, x3 7, y1 के जगह 6 भरिए, y2 के जगह 5 भरिए, y3 के जगह 2 भरिए। ये आप तो भर ही सकते हैं, आराम से इसमें भर लीजिए, सेट कर लीजिए। सेट उठ करके कैलकुलेशन करिए, इतना सेट करने आता होगा, इसको सेट उठ करके कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका कितना आ रहा है 15 आएगा 1/, तो यहाँ पे 15/2 आएगा, ठीक है। मैं इस तरह से बहुत सवाल बताए होंगे, आप देख लीजिएगा और ये आराम से आप इतना तो जरूर भर सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आगे देखिए अब क्या करना है, अब हमें त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल माने छोटका और बटा एबीसी का क्षेत्रफल जब दोनों त्रिभुज ये इस तरह से एक ही अनुपात में जब हो, दो त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। तो एक बार हाई देखिए, हाई ए हाई डी ई, देख रहे हैं, हाई ए डी ई छोटका जो होगा इस समरूप होगा कौन के, इस बड़े त्रिभुज का ए बी सी का, ठीक है, ए बी सी का होगा। तो जब दो त्रिभुजों का समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उसके संगत भुजाओं के और वर्गों के अनुपात के बराबर होता है उस तरह से। तो हमें ये निकालना है तो छोड़ दिए, इसका क्षेत्रफल हमें पता है 15/2 और इसका भुजाओं का अनुपात दिया 1/4 तो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 1/4 का स्क्वायर मैंने 1/16 हो गया और ये 15/2 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, देखिए कैसे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे 1/16 आई उधर चला गया तो 15/2 का, तो 15 एक 15 नीचे 32, 15/32 आंसर। तो 15/32 आपका ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए तो ये वाला देखिए इसका मूल निकालना है, ट्रिक से निकाल लेते हैं। गुना करने पर 6, जोड़ने घटाने पर 2√6। तो हम क्या कर सकते हैं, एगो √6 और एक और √6 ले लेंगे, ई भी माइनस में दोनों को जोड़ेंगे तो -2 को √6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो सटर रहता है उसको भाग दे देते हैं, इसमें दोनों में भाग दे देते हैं और इसका चिन्ह बदल देते हैं तो हमें मूल निकल जाता है। तो √6/3 दोनों मूल आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में √6/3 कहीं नहीं दिया है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों आ रहा है ना, एगो इतना आ रहा है, एगो वो उतना ही आ रहा है √6/3। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों को अगर रूट में लिखना है तो 9 लिखना पड़ेगा, √9 तभी तो आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो जब नीचे 9 लिख देंगे रूट और ऊपर 6 है तो इस दोनों रूट में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/9 काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9 यानी 3/2 कितना आएगा, √2/3 और फिर आएगा 2/3, दोनों तो एक ही था तो यही इसका आंसर होगा। कहने हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं ये लास्ट सवाल कह रहा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपका इतना है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक लेना है, विषम लेना है।
दोनों तो है देखिए, तो है तो दोनों एगो तो सम आ गया, मेरे को दोनों विषम चाहिए थे तो कट कर दीजिए। और ये दोनों विषम है लेकिन वर्ग करने पर ये नहीं आएगा, लेकिन ये वाला करने पर आ जा रहा है। देखिए 11 का स्क्वायर 121 प्लस 13 के स्क्वायर 169, 9 आ 1 10, 6 2 8 है 1 9, 1 1 2, 290 आ गया। वर्गों का योग करने पर इसका, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से मैं वीडियो आपका अपलोड करते रहूंगा। बस आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, इसी तरह से प्यार बनाए रहें। ठीक है।